टेंस के माना क्या होता है। टेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका ग्रामर बहुत यूज़ है। अगर टेंस नहीं आता तो आप ग्रामर में बिल्कुल सिफर हैं, ज़ीरो हैं और आपको इसके बगैर सेंटेंस सही बनाना नहीं आएगा। तो टेंस बहुत ही बुनियादी चीज़ है, बेसिक चीज़ है, इसका जानना सबके लिए ज़रूरी है। तो अब हम जो है सफ़र शुरू करेंगे अपने टेंस का। टेंस एज और टाइम को कहते हैं। टेंस के माना होता है एज, ज़माना या काल। ठीक है, ज़माना या काल या वक्त, समय बोलते हैं। टेंस के माना एज और टाइम होता है। अच्छा, वी गॉट टेंस इन इंग्लिश फ्रॉम लैटिन वर्ड। इसका नाम टेम्पस है। जो टेम्पस था, लैटिन में एक वर्ड है टेम्पस, जिसके माना भी एज और टाइम ही होते हैं। एज, सो दे आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। 3 तरह के टेंस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टेंस है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, पता ही है आपको माशाल्लाह। आगे चलते हैं, देखते हैं इधर काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की कितने किस्में होती है? 4 किस्में होती हैं। एक तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। चलिए, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। मैंने नहीं लिखा, मतलब आपको बता दिया। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, जो काम कंटिन्यू हो। चलिए, तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो काम हो चुका होता है। और लास्ट पार्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो 3 ज़माने हैं, 3 टेंस है हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबके 4-4 पार्ट होते हैं। और जहाँ पर मैंने प्रेजेंट हटाया है, प्रेजेंट हटाकर पास्ट लगा दीजिए और प्रेजेंट पास्ट हटा करके फ्यूचर लगा दीजिए, तो वो फ्यूचर टेंस में टर्न हो जाएगा। लेकिन सबके बनाने का तरीका अलग है। नाम को बदलने के लिए बहुत आसान तरीका, प्रेजेंट को पास्ट लगा दिया, नाम बदल जाएंगे, लेकिन तरीका थोड़ी बदलेगा। तरीका तो सबका अलग अलग है, वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं। हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल के बारे में, या प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने इससे पहले बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी और सिंपल प्रेजेंट दोनों एक ही नाम है। यूजर्स पहले देख लेते हैं। टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, कैसा, कहाँ इस्तेमाल करेंगे? हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए। जो काम हम, हैबिचुअल मतलब होता है जो हम काम आदतन करते हैं, अक्सर करते हैं, रोज़ाना करते हैं, है ना, मोस्टली करते हैं। तो ऐसे काम जो आदत के मुताबिक करते हैं ना, ऐसे काम के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। आई होप समझ में आया। तो अब हम देखें आगे। एग्जाम्पल है, गेट अप एट 5 o'clock एवरी मॉर्निंग। यहाँ पर 3 आ गया, एवरी मॉर्निंग है। सो मैं उठता हूँ 5 बजे सुबह, रोज़ाना सुबह को उठता हूँ। तो इट्स माई हैबिट, मेरी उठने की आदत 5 बजे है। ठीक है, मेरी रोज़ाना की आदत है, मैं ये काम आदतन करता हूँ, इसलिए इसको प्रेजेंट सिंपल में बनाना। द स्टूडेंट कम हियर ट्वाइस अ वीक। स्टूडेंट जो है यहाँ पर आते हैं हफ्ते में 2 दिन। तो उनकी ये आदत होगी ना, हफ्ते में 2 दिन आना। ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार आते हैं। तो जो काम हम हैबिचुअल करते हैं, आदतन करते हैं, तो उसको प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। वो सारे सेंटेंस जो आदतन करते हैं, अक्सर करते हैं, हमेशा करते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। चलिए, दूसरा यूज़ क्या है? टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ और नेचुरल ट्रूथ। नेचुरल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ को बताने के लिए, कुदरती तौर पर जो सच्ची बात है, कोई उसको झूठा नहीं कहेगा, ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। अगर जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। कोई आदमी दुनिया में ऐसा है नहीं कि भाई हम तो पश्चिम में भी निकलते देखे, ऐसा तो नहीं है ना कोई। हाँ, बिल्कुल कोई आदमी झूठा नहीं कह सकता। उसी तरह जो है सूरज पश्चिम में डूबता है, ज़मीन सूरज के चारों तरफ घूमती है, परिंदे आसमान में उड़ते हैं, पानी में तो नहीं उड़ते देखा किसी ने। तो इस तरह जो है मछलियाँ पानी में तैरती हैं। शहद मीठा होता है, हनी इज़ स्वीट, ये बिल्कुल जनरल ट्रूथ है। कभी आपने मीठा खट्टा शहद नहीं देखा होगा, शहद कभी खट्टा नहीं होता। हाथी मोटे होते हैं, कभी आपने हाथी को दुबला नहीं देखा होगा, सारे हाथी मोटे हैं। ठीक है ना। तो ऐसा सेंटेंस को जो नेचुरल ट्रूथ है, सच्ची बात है, उसको कोई झुटला नहीं सकता। ऐसे सेंटेंस को भी बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का सहारा लेते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट ही का सहारा इसी में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यूजेस, यानी कि यूज़ कहाँ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल यही है। समझ में आ गई बात। एक तो हैबिचुअल एक्शन का इस्तेमाल होना चाहिए, और नेचुरल तो जो चीज़ कुदरती तौर पर सच्ची बात है वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और भी हैं, फिलहाल आपको इतना ही समझना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं क्लू इन इंग्लिश। इसमें पहचानेंगे कैसे प्रेजेंट इन इंग्लिश, प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। बाज़ दफ़ा सेंटेंस मिल जाते हैं इंग्लिश में, तो हमें समझ में नहीं आता। इंग्लिश सेंटेंस को देख करके हम समझ नहीं पाते ये प्रेजेंट सिंपल का है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अच्छा, उर्दू में होता तो हम समझ लेते हैं, हिंदी में होता हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्लू इन हिंदी लिखा है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्लू इन हिंदी मतलब हिंदी में क्या पहचान है? लास्ट में ता है, ती है, ते हैं। कई साल से पढ़ रहे हैं आप लोग। ता है, ती है, ते हैं।
ये पहचान है भाई। सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते होता है तो प्रेजेंट सिंपल होता है। लेकिन हम इंग्लिश में अगर सेंटेंस लिखा तो हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट सिंपल में है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है? तो इसका आसान सा तरीका है, जनरली ये सब वर्ड्स मिलेंगे आपको सेंटेंस में। यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, हार्डली, रेयरली, सिंसियरली, ओकेजनली, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, every day, every month, every year, every morning, every evening, every hour, एवरी वर्ड मैंने, और जो सेंटेंस एवरी से बनते हैं ना, ये सब उसी से बनेंगे। डेली एक वर्ड है डेली, इसमें छोटी क्या लगता है डेली, डेली भी इसमें आएगा, वो लगता है लिखने में छोटा है तो डेली भी लिख देंगे। डेली भी वर्ड है जो प्रेजेंट सिंपल को एड्रेस करता है। तो ये सारे वर्ड अगर आपको किसी सेंटेंस में नज़र आते हैं ना, इसको नोट करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिलता नहीं है कहीं पर और बहुत रेयरली मिलता है, किसी किसी किताबों में मिलेगा। तो ये ना अगर किसी सेंटेंस में मिल गया आपको, ये समझ लीजिए जनरली, ऑलवेज, डेली, एवरीडे, तो आप समझ लीजिए वो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है और इसी का ही रूल बनाना उसी पर। समझ में आ गई बात? चलिए, तो हिंदी तो आपको पता ही है, प्रेजेंट सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है होता है। ठीक, आई होप क्या समझ में आया। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है ये आपको समझ में आने के लिए। चलिए आगे आते हैं, हम लोग रूल सीखते हैं। रूल क्या है? अफर्मेटिव का जो रूल है, अफर्मेटिव का रूल, अफर्मेटिव बनाने का तरीका, यानी कि जो नॉट नहीं है, नहीं है और जो सवाल नहीं, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट पहले लिख लेते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख लेते हैं और एस और ई एस लगाते हैं। तो ये एक कन्फ्यूजिंग पॉइंट है कि एस और एस कहाँ लगाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो हम एस और एस कहाँ लगाते हैं, वर्ब के साथ लगाएंगे कब? तो इसके लिए रूल नीचे लिखा, वी यूज़ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाते हैं जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। क्या होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। याद रहे भाई, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि सिंगुलर होगा तो हम एस और यस लगा लेंगे। तो जब सिंगुलर बोलेंगे तो लोग पूछेंगे कि आई भी तो सिंगुलर ही होता है ना, तो बोलेंगे नहीं, आई तो प्लुरल होता है। तो जो लोगों का ख्याल है कि आई प्लुरल होता है वो रॉन्ग है। आई सिंगुलर नहीं होता, आई सिंगुलर ही होता है, आई प्लुरल हो ही नहीं सकता। अगर मैं बोलूँ कि आई एम अ टीचर तो आई मतलब क्या, मैं चार हो गया क्या? चार हो गया नहीं ना। अगर मैं आप ही बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट तो आप अकेले को बोलेंगे, दो आदमी को बोलेंगे कि हम आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट नहीं। तो आई का सेंस जो है ना वो सिंगुलर ही है, कभी प्लुरल हो ही नहीं सकता। फिर सवाल होगा कि फिर हम वर्ब में एस और एस क्यों नहीं लगाते? तो वर्ब में एस और एस नहीं लगाते इसलिए कि वो आई जो है, आई हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तभी तो। आई कौन सा पर्सन है भाई? आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है और हमें एस और एस लगाना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पे। याद रहे बिल्कुल, हम एस और एस कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर। देखो ये बहुत बारीक पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ये कंफ्यूज करते हैं। अक्सर लोगों से पूछ लो आप आई सिंगुलर है प्लुरल, तो बोलेंगे प्लुरल है, तो वजह ही नहीं पता आई सिंगुलर है या प्लुरल है। बिल्कुल आई सिंगुलर है बॉस, आई सिंगुलर, ठोक के बोलना। हाँ, मैंने कई टीचरों से बात की तो उन्होंने भी कहा आई प्लुरल ही होता है, क्योंकि उनको भी लॉजिक नहीं पता। तो लॉजिक यही है कि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है और हमें जो एस और एस लगाना है वो हम लगाएंगे कहाँ पर? जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। समझ में आ रही बात? सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तब हम वर्ब में एस और एस लगाएंगे और नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। सिंपल सी बात है, देख लें। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब ही, शी, इट, ये है। और सिंगुलर नाउन, यानी सिंगुलर नाउन सिंगुलर नाम भी है, जैसे अहमद, अकबर, दसन, दमुन, सिंगुलर। समझ में आ गई बात? मैंने लेसन दिया था बहुत पहले, आप देखेंगे वीडियो को, अगर जो कंटिन्यू देखते हो उनको पता होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब जो छोड़ के पढ़ेंगे तो उनके लिए अल्लाह खैर फरमाए, कि वैसे तो कुछ नहीं हासिल हो पाएगा। आप मेरे वीडियो से अगर फ़ायदा उठाना चाहते हो और आगे भी फ़ायदा उठे, इसके लिए आपको मेरा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। देखेंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो छोड़ के देखेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर वर्ब में एस और यस लगाएंगे। कब लगाएंगे भाई? जब हमारा सब्जेक्ट ही हो या शी हो, इट हो और सिंगुलर नाम हो। और अगर आई हुआ सब्जेक्ट, वी हुआ सब्जेक्ट, यू हुआ सब्जेक्ट, दे हो गया सब्जेक्ट और प्लुरल नेम हो गया, राम एंड श्याम, बॉयज़, टीचर्स, प्लुरल नेम हो गए, तो हम वर्ब में एस और यस नहीं लगा। दो कट किया ना, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, हम भी नहीं लगाएंगे इधर। ठीक है, आ गई बात समझ में? हम वर्ब में एस और यस कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तब पर्सन। चलिए हम इसको एक लेसन से समझते हैं। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कुछ
चलिए यहाँ पर आपको समझता है। लुक एट हियर, चलो लुक एट हियर होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, वी आर गोइंग टू फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स। हम इसको जो है ब्लैंक जो दिख रहा है हम इसको सुटेबल वर्ब से भरेंगे। अब हमको भरना है, आप बताएंगे कि क्या भरना चाहिए यहाँ पर। वेयर विल यू स्लीप, वेयर विल यू पुट, आप कहाँ लगाएंगे, स्लीप लगाएंगे या स्लीप्स लगाएंगे, ठीक है, स्लीप लगाएंगे या स्लीप्स लगाएंगे, आप बताएंगे। आई के साथ स्लीप होगा या स्लीप्स होगा, आई के साथ हम स्लीप लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे कि स्लीप, आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और हमें एस और यस लगाना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। समझ में आ गई बात। यू स्लीप होगा, ठीक है, स्लीप क्यों होगा भाई, क्योंकि यू सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अच्छा, दे क्या होगा, दे स्लीप या दे स्लीप्स, दे स्लीप ही होगा, दे क्योंकि दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है, दे स्लीप होगा। आई बात समझ में, आई होप के समझ में आ रहा। अच्छा, माई फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स प्लूरल है ना, तो प्लूरल है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, फ्रेंड्स दोस्त यहाँ मौजूद नहीं है तो थर्ड पर्सन हो गए और प्लूरल है इसलिए हम लगाएंगे स्लीप। माई फ्रेंड्स स्लीप्स, ना सॉरी स्लीप लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। माई फादर, अब फादर तो सिंगुलर है ना, फादर यहाँ मौजूद भी नहीं है तो इसलिए वो थर्ड पर्सन हो गए, सिंगुलर भी हुए, तो हम यहाँ लगाएंगे स्लीप्स। यहाँ पर एस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे स्लीप्स, क्योंकि फादर हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। काऊ मतलब गाय। अब ये गाय एक है या दो है, एक है, गाय यहाँ मौजूद है क्या, नहीं है ना, तो जब मौजूद नहीं है वो थर्ड पर्सन हो गया तो हम लगाएंगे द काऊ स्लीप्स। ध्यान से सुनना भाई, स्लीप्स, सो मत जाना। मेरी बहन, सिस्टर्स बता रहा प्लूरल है, थर्ड पर्सन, माई सिस्टर, यहाँ सिस्टर्स यहाँ पर है नहीं और वो हैं तो थर्ड पर्सन हो गए, जो नहीं है तो थर्ड पर्सन, और प्लूरल हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ स्लीप लगाएंगे, ठीक है। आई होप के समझ में आ रहा है आपको। चलिए स्लीप लगाएंगे। उससे वी के साथ क्या लगाएंगे, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है इसलिए हम एस और यस नहीं लगाएंगे तो होगा स्लीप, ठीक है, आप लगा लेंगे। द टीचर, टीचर यहाँ पर है नहीं हमारे साथ, जिस टीचर की बात हो रही टीचर है नहीं और सिंगुलर भी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ तो हम स्लीप्स लगाएंगे। क्लियर है, अरे समझ में आ रही बात, बहुत अच्छा। ही के साथ क्या लगेगा, स्लीप या स्लीप्स, ही के साथ स्लीप्स लगेगा, क्यों, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। शी के साथ क्या लगेगा बताओ तो फिर जी, शी के साथ भी थर्ड स्लीप्स लगेगा क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एस लगाएंगे स्लीप्स के साथ। और योर फादर्स, फादर्स ज़्यादा हो गए ना, बड़े ज़्यादा हो गए, प्लूरल हो गए तो हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर स्लीप्स लगाएंगे स्लीप, ठीक है। आई बात समझ में, आई होप समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, योर डॉग, योर डॉग कुत्ता यहाँ पर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो स्लीप्स लगाएंगे। आप मेरे ख्याल में आज ये करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप स्लीप्स और स्लीप में यानी एस और यस लगाने में कंफ्यूज होंगे फिर। इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए स्लीप्स लगेगा। द बॉयज़ थर्ड पर्सन प्लूरल है इसलिए हम द बॉयज़ के साथ स्लीप्स नहीं लगाएंगे, स्लीप लगाएंगे। कलीम एंड सलीम ये थर्ड पर्सन प्लूरल हैं तो स्लीप लगाएंगे, स्लीप्स नहीं लगाएंगे। हर मदर, हर मदर, मदर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसलिए स्लीप्स लगेगा। सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो स्लीप्स लगाएंगे। और हिज ब्रदर ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है तो इसीलिए स्लीप लगाएंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये पहला लेसन जो है ना बड़ा कठिन है, क्योंकि कठिन इसलिए स्लीप्स और स्लीप में कंफ्यूज होते हैं लोग। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको अब डाउट नहीं होगा स्लीप्स और स्लीप में, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आगे आते हैं, रूल ऑफ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव और नेगेटिव को सीखने के लिए हमें क्या रूल देखना चाहिए, वही रूल है सब्जेक्ट बनाने के लिए। क्या रूल है, नेगेटिव का रूल, पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर डू डज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इंटरोगेटिव में लगाएंगे डू डज पहले लगा देंगे, यानी डू डज को हम लेके आएंगे पहले, वो इंटरोगेटिव हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगा लेंगे, उसके बाद पूरा वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसी बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्लियर है। आगे आते हैं, अब डू डस कहाँ लगाएंगे सोच लीजिए। डस का इस्तेमाल बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने बताया था, एस और यस का इस्तेमाल, यानी कि डस का इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी ही शी इट के साथ, और सिंगुलर नेम के साथ डस लगाएंगे, बाकी सब के साथ डू लगाएंगे। आई के साथ भी डू लगाएंगे, क्यों, आई क्या होता, आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है इसलिए। और रूल क्या है, डज का इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अरे भाई समझ में आ गई बात। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम। चलिए ये रहा कन्फ्यूज़न आपका, आई होप कि समझ में आ गया होगा। आज का क्लियर डाउट क्लियर हो गया है, डू डस लगाना समझ में आ गया। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं।
अफर्मेटिव में एक सेंटेंस देता, सब बनाने का रूल पर लिख दिया मैं। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एस और यस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का रूल जो है सब्जेक्ट डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का जो है यस नो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, इसलिए डू डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए, मैं स्कूल जाता हूँ, इसका पहचान तो इंग्लिश में हिंदी में है, जाता हूँ का आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई के साथ डू क्यों लगा? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए डू लगाएंगे। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? डू आई गो टू स्कूल? समझ में आ गई बात? चलिए, अब इस पर हम देखते हैं। आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। वो बाग में टहलता है, तो वह सब्जेक्ट है, वह का इंग्लिश होता है ही, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? वॉक्स, ही वॉक्स। कब? इन द, कहाँ टहलता है? इन द गार्डन। आई होप समझ में। वो बाग में नहीं टहलता है, वह ही नहीं, डज नॉट, नहीं टहलता है। नहीं का क्या लगाएंगे? डज नॉट। क्यों डज लगाएंगे? क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आ रही बात समझ में? अच्छा, डज लगाएंगे तो वर्ब में एस और यस नहीं लगाएंगे। डू डज लगा लिया तो वर्ब में एस और यस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर ही डज नॉट वॉक, यहाँ पर वॉक्स नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं वॉक्स लगाया था ना, यहाँ पर वॉक्स लगा, लेकिन यहाँ वॉक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये हमने डज लगा लिया है। डज लगाएंगे तो वर्ब में एस और यस नहीं लगेगा। ठीक है। इन द गार्डन, डज ही वॉक इन द गार्डन। डज इसलिए कि ये ही जो है सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देना। ठीक है। क्या वो बाग में टहलता है? आई होप कि ये दो एग्जाम्पल आपको काफ़ी होंगे, अब समझ में आ गया होगा आज का लेसन। अब आगे हम आते हैं, एक टास्क है आपके लिए, ये सेंटेंस पढ़ने से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी इंपॉर्टेंस है, इसको भी जानना ज़रूरी है, याद रखें। अब इसका देखेंगे इस्तेमाल, कहाँ का इस्तेमाल करते हैं वो हम देख लें। यूज़ है टू एक्सप्रेस एक्शंस गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एक्शन बताने के लिए जो काम, ऐसा काम बताने के लिए जो बोलते वक्त चल रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, यानी कि कोई ऐसा काम जो बोलते वक्त चल रहा हो, उसको बताने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ज़रूरत पड़ती है। इसी टेंस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है। द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल एट द मोमेंट। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं इस वक्त। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो मतलब काम चल रहा है। ठीक है ना? बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, मैं देख के कह रहा हूँ कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब द वर्क इज़ गोइंग ऑन। यू आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश एट प्रेजेंट नाउ। आप अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, तभी तो देख रहे हैं। ठीक है। तो सीख रहे हैं, ये आपका काम चल रहा है। कंटिन्यू है द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त ये काम आपका चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आप ये वाकई सीख रहे हैं, काम चल रहा है, इसको बोलते हैं। तो बोलते वक्त जो काम चल रहा है उसको ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। दूसरा यूज़ देखते हैं, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट इज प्लान टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। ऐसा एक्शन बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं, जो नियर फ्यूचर में, करीब के फ्यूचर में होने वाला है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि बस जब करीब में ही होने वाला है। ऐसा सेंटेंस भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो। मैं कल मुंबई जा रहा हूँ। तो फ्यूचर में है, अभी तो गया नहीं है, फ्यूचर में ही है, लेकिन ये जाना नियर फ्यूचर है, बस फ्यूचर के बल्कि करीब करीब है, वो कल जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस को भी कंटिन्यूअस में बनाते हैं। मैं कल मुंबई जा रहा हूँ। ठीक है। उसी तरह से इज कमिंग हेयर इन द इवनिंग, वो शाम को यहाँ आ रही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि ये नियर फ्यूचर में बनेगा। समझ में आ गई बात? तो ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जो नियर फ्यूचर बताता हो। चलिए, ऐसा बोल सकते हैं कि वो अगले महीने शादी करने जा रहा है, तो अगले महीना भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ही इज़ गोइंग टू मैरी नेक्स्ट ईयर। ओके, क्लियर? उसी तरह वो अगले साल, अगले महीने या अगले हफ्ते गाड़ी खरीद रहा है। सो इज़ गोइंग टू बाई अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। तो ऐसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। आगे देखते हैं हम एक और तरीका, एक और चीज़ है जहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एक्शन बताने के लिए, विच मे नॉट बी एक्चुअली गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसा काम बताने के लिए भी करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल, जो शायद कि वो काम एक्चुअली हो नहीं रहा है, बल्कि कोई काम कर नहीं रहा, बल्कि वो भी कुछ हो रहा है, प्रेजेंट में ही है। ऐसे भी सेंटेंस होते हैं कुछ। हम देखते हैं कौन सा वो है, जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट दीज डेज। आजकल हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अभी बोलते वक्त वो काम नहीं चल रहा, लेकिन वो काम कंटिन्यू है, प्रेजेंट में ही चल रहा है, वो खेल रहे हैं, वो लोग कंटिन्यू है, अभी नहीं खेल रहे, लेकिन वो कई दिनों से खेल रहे हैं, कंटिन्यू है। समझ में आ गई बात? तो ऐसा सेंटेंस को भी बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ट्रांसफर करते हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर एट स्कूल। हम स्कूल पे इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। तो अभी तो ये घर पे है या कहीं और है, तो बच्चे अपने दोस्त को बोल रहा कि अभी हम लोग जो है
इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। तो वो सीखने का काम तो जब होगा सो होगा, स्कूल में जाएगा तब। अभी नहीं कर रहा, लेकिन सीख रहा है, मतलब इस सब कुछ दिनों से वो काम चल रहा है। तो आई थिंक समझ में आ गया। ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जैसे कि ही इज सिटिंग देयर, वो वहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। वो वहाँ सोया हुआ है, स्लीपिंग देयर, वो वहाँ सोया हुआ है। तो ये काम चल रहा है, सो रहा है भी बोल सकते हैं, सोया हुआ भी बोल सकते हैं यहाँ पर है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा बता दिया ताकि आपको भी ऐसा सेंटेंस अगर मिले, जैसे वो वहाँ बैठा हुआ है या वो वहाँ सोया हुआ है, वहाँ पर लेटा हुआ है, तो इस तरह जो है इट इज़ ही इज़ स्लीपिंग देयर, ही इज़ लाइंग देयर, है ना, ही इज़ रीडिंग देयर, ठीक है। ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं, हम देखते हैं कुछ नई चीज़ें। आई होप कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ समझ में आ गया। अच्छा, इसमें और चीज़ें हैं जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर थोड़ा सा अलग है। इसका मामला थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि इसमें कुछ चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉर्मली नॉट यूज इन कंटिन्यूअस फॉर्म। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाते हैं तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। याद रखें, इसको इस्तेमाल, इन वर्ब्स को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये याद रखने की चीज़ है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से है। वर्ब्स ऑफ मेंटल, ऐसी वर्ब्स जो दिमाग से ताल्लुक़ रखते हो, जैसे कि सपोज मान, भूलना, याद रखना, मानना, राज़ी होना, ट्रस्ट करना, जानना, अंडरस्टैंड करना, माइंड, दिमाग से जो चीज़ें होती हैं ना, इसको हम ये नहीं बोलते कि जैसे आई एम फॉरगेटिंग योर नेम, मैं आपका नाम भूल रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। मैं आपका नाम भूल गया, आई फॉरगेट योर नेम। आई एम फॉरगेटिंग योर नेम नहीं बोलेंगे कि मैं आपका नाम भूला जा रहा हूँ या भूल रहा हूँ, नहीं, गलत है ये ऐसे सेंटेंस को। और इसी तरह आई रिमेंबरिंग यू, आई एम नोइंग यू, गलत है, आई एम नोइंग यू नहीं बोलेंगे, आई नो यू, ठीक है। क्लियर? अच्छा, वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, फीलिंग्स और इमोशंस, जज्बात और एहसासात की भी वर्ड्स को हम कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं करते। जैसे फॉर लव, विश, डिज़ायर, लाइक, प्रेफर, हेट, वांट, फियर, रिफ्यूज, होप, ये सारे वर्ड्स को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं लगाते। जैसे ही वॉज वांटिंग टू नो द आंसर, ये वांटिंग टू नो द आंसर रॉन्ग है। ही वॉज वांटिंग टू नो द आंसर और ही इज वांटिंग टू नो द आंसर गलत होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस ना मसला यहाँ पर था वांटिंग, वांटिंग जो है प्रेजेंट में नहीं जाएगा, कंटिन्यूस में नहीं जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये फीलिंग्स और इमोशन से ताल्लुक़ रखता है, चाहत, डिज़ायर, ख्वाहिश, ठीक है। इस सब से ऐसे सारे वर्ड्स को बचाना है, ठीक है, कंटिन्यूस में। तो क्या होगा, ही वांट्स टू नो, ही वांट्स टू नो द आंसर, वो आंसर जानना चाहता है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन और सेंस, लाइक फील, नहीं, जो हम जो बोलते 5 सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन, जिसको देखना, सुनना, आई है, फील करना, ये भी जो है ना द, इसमें भी कंटिन्यूस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। समझ में आ रही है? सब चीज़ का इस्तेमाल, सी, स्मेल, नोटिस, टेस्ट, ये सब भी, टच, ये सब इस्तेमाल कंटिन्यूस में नहीं करते। जैसे ये नहीं बोलेंगे टू नॉट से आई एम सीइंग समवन थ्रू द विंडो, मैं किसी को विंडो से देख रहा हूँ, सीइंग गलत हो जाएगा। बट आई एम नॉट हियरिंग, लेकिन मैं सुन नहीं रहा हूँ हिम क्लियरली, सही से सुन नहीं पा रहा हूँ, नहीं। आई कैन सी समवन थ्रू द विंडो बट आई कैन नॉट हियर हिम क्लियरली, ओके। तो कंटिन्यूस में नहीं आएगा, बस सिंपल सी बात। वर्ब्स ऑफ पोसेशन, जायदाद, मिल्कियत की चीज़ों को भी बताने के लिए द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि मेरा बिलोंगिंग्स मेरी है, बिलोंगिंग, हैव, ओन, कंटेन, कंसिस्ट एंड पोसेस, कंसिस्ट ऑफ, ये सारे वर्ड्स को भी हम कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। डू नॉट से दिस कार इज बिलोंगिंग टू मी, ना, दिस कार बिलोंग्स टू मी बोलेंगे, क्या, बिलोंग्स टू मी। आगे देखते हैं क्लू इन इंग्लिश, इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। कुछ हिंट्स, जैसा मैंने प्रेजेंट सिंपल में कुछ हिंट्स दिया था पहचानने के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी पहचानने का कुछ हिंट्स दे रहा हूँ मैं। कैसे पहचानेंगे? वी जनरली यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस विथ वर्ड्स और फ्रेजेस लाइक नाउ, हम आमतौर पे इन सारे वर्ड्स को जो है इस्तेमाल करते हैं फ्रेज में। अगर ये सब दिख जाएंगे सेंटेंस में तो समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूस। नाउ मोस्टली है, नाउ अगर दिखा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, स्टिल, एट प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस, एट द मोमेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस, इन द पिक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूस। सेंटेंस में अगर ये वर्ड दिख गए तो समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। हिंदी में तो पहचान पता ही है, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं आप लोग, ईटीसी होता है, ठीक है। अच्छा, ईज आर एम का इस्तेमाल, इसमें ईज आर एम का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत पहले पढ़े थे, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता। ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, यानी थर्ड पर्सन के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे, बाकी के साथ आई के साथ, एम के साथ आई का इस्तेमाल करेंगे, बाकी के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वी आर, यू आर, दे आर, बॉयज़ आर, टीचर्स आर, डॉग्स आर, है ना, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब आगे आते हैं रूल बनाने का तरीका। क्या रूल है? पहले जो हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, बहुत ईजी है।
उसके बाद इज़ आर एम में से कोई एक सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इन थर्ड पर्सन, जो सभी हमने इससे पहले पढ़ा ना इज़ आर एम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट को देख करके हम इज़ आर एम लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, फुल स्टॉप दे देंगे। नेगेटिव बनाने का तरीका सब्जेक्ट इज़ आर एम, तीसरे नंबर पे नॉट लगा देंगे, बाकी सब सेम, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, इज़ आर एम पहले लगा देंगे, इज़ आर एम को पहले लेके जाएंगे और बाकी सेम, सब सही है। इज़ आर एम को पहले लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। आगे आते हैं बनाने का, एक दो सेंटेंस देख लेते हैं। वह एक कलम खरीद रहा है, वह पहले सब्जेक्ट है, वह ही, उसके बाद रहा है रही है बताएंगे। यहाँ पर देखिए वो जो तरीका आपने सीखा होगा कैन वाला इस्तेमाल जो मैंने सिखाया था, एक आखिर से चलेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर उल्टे चलो, वह, उसके बाद रहा है रही है लिख देंगे, इज़, उसके बाद खरीदना का बाइंग, चूँकि रूल के मुताबिक है बाइंग लिख देंगे, क्या खरीद रहा है, कलम, अ पेन, एक कलम, ठीक है। उसी तरह नॉट लगाएंगे तीसरे नंबर, बाकी सेम लिखेंगे, ही इज़ नॉट बाइंग अ पेन। इज़ आर एम को पहले लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में, बाकी सेम, इज़ ही बाइंग अ पेन, ठीक है। उसी तरह जो है आगे देख लेते हैं, हम सब पतंग उड़ा रहे हैं, वी आर फ्लाइंग काइट्स, वी सब्जेक्ट हम सब का हो गया वी, उसके बाद रहे हैं दूसरे नंबर पे लिखेंगे आर, और वी आर फ्लाइंग, क्या उड़ा रहे हैं, पतंग, चौथा नंबर, समझ में आ गई बात। तो पहले ये, उसके बाद रहे हैं, उसके बाद तीसरा नंबर, उसके बाद चौथा नंबर, इसी तरह जितना सेंटेंस बढ़ता जाएगा पीछे से चलेंगे। तो हम सब पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, तीसरे नंबर पे नॉट लगाएंगे, बाकी सेम, वी एक नंबर, आर दो नंबर, नॉट लगा दिया, 3 नंबर हो गया, तीसरे नंबर पे नॉट लगाए, बाकी सेम, वी आर नॉट फ्लाइंग काइट्स। उसी तरह क्या हम सब पतंग उड़ा रहे हैं, तो हम यहाँ से जो है इज़ आर एम को पहले लगा देंगे, हो जाएगा इंटेरोगेटिव, आर वी फ्लाइंग काइट्स, क्या हम पतंग उड़ा रहे हैं। तो आई होप कि समझ में आ रहा, चुके ये रहा आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में। और इसके बाद जो है ये एक्सरसाइज 2 है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। हमारा तीसरा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तीसरा पार्ट है प्रेजेंट टेंस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पीकिंग में इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो इसका यूजेस क्या है, इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो हम देख लें। इट इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन, इसका इस्तेमाल किया जाता है ऐसा काम बताने के लिए दैट हैज़ जस्ट बीन कम्प्लीटेड, जो अभी अभी मुकम्मल हुआ है, ख़त्म हुआ है, जो अभी भी जस्ट अभी, ठीक है। इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में ही, पास्ट में नहीं गुजरा, जैसे मैंने अभी नाश्ता किया है ना, उस तरह के सेंटेंस, जो अभी काम ख़त्म हुआ है, कुछ देर पहले हुआ, या आज ही दिन भर में, आज दिन भर जो काम ख़त्म हुआ है, दिन भर जो काम ख़त्म होगा वो सब प्रेजेंट में जाएगा, ठीक है। जो सुबह से लेकर के आपने शाम तक किया और सोने से पहले तक किया, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए तो हम इसको देखते हैं, रानी कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। रानी हैज़ जस्ट गॉन आउट, रानी अभी अभी बाहर गई है। गर्ल्स हैव रीच्ड होम सेफली, लड़की अपने अपने घर हिफाजत से पहुँच गई हैं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में भी हाल में ही काम ख़त्म हुआ। माई सिस्टर हैज़ कम्प्लीटेड हर होमवर्क, मेरी सिस्टर ने अपना काम कर लिया है, ठीक है, मुकम्मल कर लिया। तो इस तरह जो सेंटेंस बनते हैं, जो आज हुआ, आज दिन भर जो काम होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं ना अभी जी। चलिए आगे देखते हैं आज का दूसरा जो पार्ट है। अब दूसरा यूज़ कहाँ है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस को बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर है, आई हैव सीन द ताज, आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूँ। ये मैंने आज नहीं देखा, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत पहले देखा था। वी हैव ऑलरेडी रेड दिस स्टोरी बुक 5 टाइम्स, हम ये पहले ही से जो है इस किताब को 5 मरतबा पढ़ चुके हैं। आई बात समझ में। तो ये चीज़ें हुई आपको पास्ट एक्सपीरियंस को बताने के लिए। आई हैव सीन शाहरुख खान, मैं शाहरुख खान को देख चुका हूँ, तो ये भी पास्ट एक्सपीरियंस है। इंपॉर्टेंट नोट सुन लीजिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, याद रखने की बड़ी ज़रूरत है, दैट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैन नॉट बी यूज्ड विथ एक्सप्रेशन डिनोटिंग पास्ट टाइम। पास्ट टाइम का जो एक्सप्रेशन होगा, जो एक क्लू होगा, हिंट्स होगा, जिससे लगेगा कि वो पास्ट है, तो ऐसे सेंटेंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक सा एग्जांपल है, ही हैज़ कम यस्टरडे, तो ही हैज़ दिख रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का क्लू है, पहचाने की प्रेजेंट परफेक्ट में है। लेकिन यस्टरडे तो बीता हुआ कल को कहते हैं, यानी कि कल की बात है ये। तो कल की बात के लिए हम बिल्कुल, यस्टरडे है तो हम यहाँ पे हैज़ नहीं लगा सकते, कभी नहीं, कतई नहीं लगाएंगे, या तो हैज़ लगाएंगे या तो यस्टरडे ही लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह जो है ही हैज़ रीच्ड, ये भी दिख रहा है हैज़ रीच्ड है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, लेकिन यहाँ लास्ट नाइट है,
लास्ट नाइट मतलब ये भी क्लू है, ये बता रहा पास्ट की बात है, ये अभी की बात नहीं है, तो ये भी पास्ट में है, तो पास्ट के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगा सकते, कतई नहीं लगाना। अच्छा, वी वुड से इसकी जगह हम कह सकते हैं ही केम यस्टरडे, तो हटा दिया यहाँ से और आप यहाँ पर केम लगा दीजिए पास्ट में, इसे कन्फर्म हो जाएगा। जब हम पास्ट पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो पास्ट के साथ परफेक्ट बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते हम, कतई एकदम याद रखें। ही रीच्ड होम लास्ट नाइट, लास्ट नाइट है तो हम इसको रीच्ड कर देंगे, हैज़ हैव नहीं लगाएंगे, ठीक। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे चलते हैं, ये तो दो इस्तेमाल आपको समझ में आ गया। चलिए, पहचानेंगे कैसे इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में तो पहचान सबको पता है, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है या पास्ट का है या प्रेजेंट सिम्बल्स है। इसी तरह ये सारे वर्ड जो आपको दिखेंगे अभी, वो अगर लास्ट में किसी सेंटेंस में मिल गए और या सेंटेंस के दरमियान दिखे तो आप समझो प्रेजेंट परफेक्ट है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे जस्ट देखिए, जस्ट ऑलरेडी, वो सेकंड लाइन दिख रही है आपको, सेकंड लाइन देखिए, जस्ट है, उसके बाद ऑलरेडी है, फिर नेवर है, एवर है, टुडे है, येट। येट का इस्तेमाल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, जैसे ही हैज़न्ट कम येट, तो हैज़न्ट, हैज़ नॉट है ना, उसके बाद येट इस्तेमाल करें, तो इसको येट का इस्तेमाल जो है सिर्फ हम नेगेटिव के साथ और इंटेरोगेटिव के साथ करते हैं। उसी तरह टिल, अनटिल, सो फार। अच्छा, इसमें एक और दो वर्ड है, वंस, ट्वाइस, ये सब भी आते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए, अब हिंदी वाला क्लू तो आप तो बिल्कुल बहुत शुरू से ही जानते हैं, फिर से देख लेते हैं हम लोग। फिर से क्लू इन हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं होगा, या आ है, ई है, ए हैं, फिर खाया है, खाई है, खाए हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड किया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लू याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आएंगे जिसमें ये सब होगा आखिर में, तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। चलिए, बनाने का जो तरीका है, रूल देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसी तरह नेगेटिव का जो तरीका है, सब्जेक्ट लिख लेंगे, हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डालेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यही रूल है इसका। इंटेरोगेटिव का रूल क्या है, पहले हैज़ और हैव पहले, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद आपका थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलिए, अब मूव करते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ, देखते हैं कुछ यूज़ ऑफ हैज़ और हैव। यूज़ और हैव, हैज़ का इस्तेमाल जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं जी? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, मतलब ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, और सिंगुलर नेम नाउन के साथ, सिंगुलर नेम के साथ, द डॉग हैज़, द टीचर हैज़, माई ब्रदर हैज़, माई फ्रेंड हैज़। इस तरह की जो नाउन आएंगे सिंगुलर नाउन, उसके साथ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। बाकी के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ आई वी के साथ, सेकंड पर्सन मतलब यू के साथ, थर्ड पर्सन प्लुरल के साथ मतलब दे के साथ, आई वी यू दे, और एनी प्लुरल नाउन्स के साथ, द डॉग्स हैव, द टीचर्स हैव, my parents have, my friends have, the police have, the poor have। तो इस तरह की जो सारे वर्ड्स आएंगे जिससे प्लुरल नाउन समझ में आता है, वो सब हैव लेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए, अब आगे आते हैं। मैंने खाना खाया है, सो आई हैव, आई सब्जेक्ट, देन हैज़ और हैव लगाएंगे, हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईटेन, क्या खाया, फूड। सो देखिए, एक ही सेंटेंस को तीन तरह से हमने बनाया इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सेंटेंस अगर इस तरह भी हो तो बना सकते हैं। मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ। तीनों का मतलब एक ही हुआ और तीनों को हमने आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, मैं तीनों बनाया हूँ। तीनों इसलिए बताया हूँ ताकि सेंटेंस बदल जाएगा तो आप बोलेंगे खाना खाया तो बताया ही नहीं सर ने, खा चुका हूँ समझ में आया है, खा लिया हूँ का क्या होगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये सेंटेंस एक ही तरह के होते हैं और थोड़ा सा हमारे लैंग्वेज में बदलाव होता थोड़ा सा। आई होप कि समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये रहा आपका एक्सरसाइज है, आपको ट्रांसलेट करना है इसको इन इंग्लिश करना है, हिंदी में लिखा है, सही है। आगे देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। टर्न दीज सेंटेंसेज इनटू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में आपको बनाना है। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 3 में। आस्क योर पार्टनर क्वेश्चन बिगिनिंग विथ हैव यू एवर। क्या आपने कभी, हैव यू एवर से अपने साथी से पूछिए। चेन्नई लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, आप पूछेंगे अपने साथी से हैव यू एवर बीन टू चेन्नई, हैव यू एवर बीन टू चेन्नई, क्या तुम कभी चेन्नई गए हो? तो बोलेगा यस वंस, या वंस, यस ट्वाइस, या यस मेनी अ टाइम्स। अगर नहीं गया होगा तो नो नेवर, नहीं कभी नहीं,
ठीक है। सो ये आपको आंसर भी लिखना है और जवाब देना है। अपने साथी से पूछ भी सकते हैं, जैसे प्ले गोल्फ तो होगा हैव यू एवर प्लेड गोल्फ, ठीक है। गेम के नाम के आगे द का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। द क्रिकेट नहीं होगा, हैव यू एवर प्लेड गोल्फ। इस तरह वो जवाब देगा यस, मेनी अ टाइम, यस वंस और ट्वाइस। अगर नहीं खेला होगा तो बोलेगा नो नेवर। तो आप इस तरह जो उसके आंसर भी लिखें, दोनों आंसर लिख दें, या अफर्मेटिव में भी या नेगेटिव में भी, दोनों शॉर्ट आंसर आप लिखें ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया। आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये फोर्थ पार्ट है और लास्ट पार्ट है प्रेजेंट करने के बाद, इसमें भी आपको डाउट नहीं होना है। तो हम उससे पहले हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे। पहले हम देख लेते हैं यूजेज इसका है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। टू डिनोट एन एक्शन, ऐसा काम बताने के लिए, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो शुरू हुआ है पास्ट में, कहाँ पास्ट में शुरू हुआ है, स्टिल कंटिन्यूइंग, और अब भी जारी है, जो काम पास्ट में शुरू हुआ और अब भी चल रहा है। ऐसा सेंटेंस को बताने के लिए जो काम हमने बहुत पहले शुरू किया था और अब भी चल रहा है, ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। इसके एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। रिचा हैज़ बीन लर्निंग टेंसेस फॉर अ वीक। रिचा एक हफ्ते से टेंस सीख रही है। तो रिचा ने जो काम स्टार्ट किया एक हफ्ते पहले शुरू किया है और अब भी सीख रही है, ठीक है। अभी काम जारी है, ख़त्म नहीं हुआ। So, दूसरा क्वेश्चन है शी हैज़ बीन डूइंग, दूसरा सेंटेंस, शी हैज़ बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 1 o'clock। सिंस 1 बजे से उसने जो है अपना होमवर्क शुरू किया करना और अब भी काम चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जो काम बहुत पहले शुरू हुए और अब भी चल रहे हैं, ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग। उम्मीद है कि समझ में आ गया, ठीक है। क्लू देखते हैं, क्लू क्या है, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है ये। तो उसके लिए जो है वी जनरली यूज़ वर्ड्स और फ्रेजेस लाइक सिंस का इस्तेमाल करते हैं और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट में भी करते हैं, लेकिन बहुत रेयरली करते हैं, ठीक है। तो सिंस और फॉर आपको दिखेगा, या ऑल मॉर्निंग है। उसी तरह एक दो और वर्ड है जो अगर आपको दिखेंगे सेंटेंस में, मोस्टली सिंस और फॉर दिखा तो आप समझिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही पार्ट है, ठीक है। आई बात समझ में? बहुत अच्छा। चलिए, क्लू इन हिंदी जो सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं होता है और काम के शुरू होने का टाइम दिया होता है। ये दो चीज़ें हैं, एक तो रहा रही रहे होता है और दूसरा काम के शुरू होने का वक्त दिया होता है। तो अब इसमें हम देखेंगे रहा रही रहे, तो हम एक जगह और भी पढ़ चुके हैं जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पढ़े हम लोग, उसमें भी क्लू था लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं। और हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क है, कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है? बहुत सिंपल है, आपको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए, डिफरेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है? देखिए, एक सेंटेंस देखते हैं, वह स्कूल जा रहा है, ठीक है, वह स्कूल जा रहा है। और दूसरा सेंटेंस, वह सुबह 2 घंटे से वो 2 घंटे से स्कूल जा रही है, सुबह नहीं होना चाहिए, कट कर दो, ठीक है, वो सुबह से होना चाहिए, तो ये कट करो। वो 2 घंटे से स्कूल जा रहा है। अच्छा, वो स्कूल जा रहा है और वो 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, दोनों में किस चीज़ का फ़र्क है? देखो, पहचान तो जा रहा है, रहा रही है ना, दोनों में रहा रही है। किस चीज़ का फ़र्क? वह तो उसमें भी है, वह इसमें भी है, स्कूल इसमें भी है, स्कूल इसमें भी है। फ़र्क है टाइम का। टाइम इसमें लिखा है, इसमें टाइम नहीं लिखा है। तो टाइम अगर दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और टाइम नहीं है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई होप समझ में आया। दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और दूसरा सेंटेंस उसका याद है, हम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? सुबह से। इस एक में टाइम लिखा है और दूसरे में टाइम नहीं है, तो जिसमें टाइम नहीं है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट हुआ, ठीक है, और जिसमें टाइम है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पार्ट हुआ। आई होप के समझ में आया। आगे आते हैं,
दूसरा है यूज़ ऑफ सिंस ऑफ और, इसमें भी हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो सिंस ऑफ और का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सिंस का इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ यूज, देखिए सिंस का इस्तेमाल जो है विथ पॉइंट ऑफ टाइम, ये इस्तेमाल किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब मुअय्यन वक्त, फिक्स टाइम बता रहा है इसमें। लाइक सैटरडे, अगर मैं बोलूँ सैटरडे तो आपको समझ में आएगा टुडे इज़ सैटरडे, ठीक है ना। और उसी तरह बोलूँ अप्रैल, सो अप्रैल मतलब समझ में आ गया, अप्रैल अभी जो गया है। और 1997 मतलब समझ जाएंगे कि 1997 अभी 2020 चल रहा है और 1997 में उसकी डेट ऑफ बर्थ है। उसे 2 PM बोला तो अभी 2 PM मतलब कल का 2 बजे दोपहर की बात हो रही। 15 अगस्त बोला तो 15 अगस्त अभी जो हाल में गया है 15 अगस्त, वो 15 अगस्त की बात हो रहा। टुडे इज़ इट्स अ 4th और 5th ऑफ सितंबर, ठीक है। तो इस तरह जो है चाइल्डहुड बोला तो बचपन का, बचपन के ज़माना, भी ये जवान हो गया है, बचपन नहीं इसका। मॉर्निंग मतलब सुबह, सुबह कितने बजे तक होता है? 11:59 तक सुबह होता है। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इन सब चीज़ के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये देखा मॉर्निंग तो सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का एक टाइम समझ में आ गया कि फिक्स टाइम है, ठीक है। अब देखते हैं फॉर के लिए, देखते हैं इट इज़ यूज विथ पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम बताता है। लेंथ ऑफ टाइम मतलब कितना लंबा समय लगा। फॉर एग्जाम्पल एन आवर, 1 घंटे से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, 2 दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ, 3 महीने से, अबे 2 महीने से कब से? 3 महीने कब से? पता नहीं। 3 महीने कोई डेट, कोई फिक्स टाइम तो नहीं पता ना, कोई डेट नहीं पता, कोई तारीख नहीं पता, कोई मुअय्यन मतलब कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चला कि कितने में, 2 दिन से। अब 2 दिन से कौन से दिन से पता नहीं है। उसी तरह 1 घंटे से कितने बजे से वो पता नहीं है, 1 घंटे से 2 घंटे से, लेकिन कितने बजे से एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रही है, लेंथ ऑफ टाइम बता रही हैं, मतलब कितने दिनों से लंबाई बता रहे हैं। 10 ईयर्स 10 साल से, कौन से साल से पता नहीं। उस तरह मेनी ईयर्स कई साल से, ईयर्स सालों से, मंथ्स महीनों से। तो ऐसे सेंटेंस के लिए जब उसमें महीने ऐसे वर्ड हों तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसमें कोई मुअय्यन और कोई फिक्स टाइम नहीं बता रहा, तो इनके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और जिनके लिए फिक्स टाइम है उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। होप कि आपको समझ में आया। चलिए अब रूल देखते हैं और बनाने का तरीका क्या होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर हैज़ या हैव लगाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज़ और हैव लगा रहे थे ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हैज़ और हैव लगाएंगे। सेम प्रोसेस है, हैज़ का इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और हैव का इस्तेमाल बाकी सब के साथ, ठीक है। उसके बाद हम फार्मूले का बीन लगाएंगे, रूल है तो रूल को फॉलो करेंगे, बीन लगा देंगे। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में? वर्ब प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। आई बात समझ में? उसी तरह हम नेगेटिव, जब नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट लगा लेंगे, उसके बाद हैज़ हैव लगाएंगे, 30 नंबर पे नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह इंटेरोगेटिव में हैज़ और हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, देन बीन लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये वर्ब के साथ आईएनजी का फॉर्म रहेगा क्योंकि बीन लगाया ना, याद रहे, और वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में आपको? अब आगे आते हैं, हम देखते हैं कुछ बनाने का तरीका। कुछ सेंटेंस हम लोग यहाँ पर देख लें। अफर्मेटिव है और नेगेटिव है और तीसरा इंटरोगेटिव है। रूल अभी हमने उसके बारे में पढ़ा था, सब्जेक्ट हैज़ और हैव प्लस बीन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है, सेम चीज़ है। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, देखते हैं। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो वह के लिए सब्जेक्ट पर लिखेंगे ही, उसके बाद हैज़ और हैव, चूँकि ही थर्ड पर्सन इसलिए हैज़ लगाएंगे, देन बीन है तो बीन लगा देंगे, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी है, वर्ब प्लस आईएनजी मतलब प्लेइंग, ठीक है। प्लेइंग के बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और कब से है? सुबह से। देखो सुबह से एक टाइम है ना, सुबह से फिक्स टाइम बता रहा, तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। उससे नेगेटिव जब बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे इसमें? नॉट, तीसरे नंबर पे नॉट लगाएंगे, सो ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। उसी तरह जब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव तो हैज़ और हैव पहले लगा देंगे, तो हैज़ उठाकर हम लेके जाएं पहले, हैज़ लगा देंगे पहले, और ये हैज़ हम पहले लगाएंगे तो देखेंगे हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। टाइम लगाना भूलना मत, सिंस और फॉर लगा करके ऑब्जेक्ट के बाद टाइम लगाना पड़ेगा। खैर, उसके बाद है मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ, मैं का हो जाएगा आई, और उसके बाद रहा हूँ का होगा हैव बीन, क्या फिर पढ़ना का होगा रीडिंग, क्या 4 घंटों से फॉर 4 आवर्स। आई बात समझ में? ठीक है। उसी तरह मैं 4 घंटों से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो तीसरे नंबर पे नॉट लगाएं, आई हैवंट बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। और क्या मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ,
तो हैव हम पहले लगा देंगे, बाकी जो है उतार देंगे क्वेश्चन मार्क। हैव आई बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। एक्सरसाइजेज हैं कुछ आपके लिए। तो ये रहा क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन मैंने इधर दिया है। नंबर 2 देखिए, यहाँ पर ऐड सिंस ऑफ 4, आपको सिंस ऑफ 4 यहाँ पर ऐड करना है। तीसरा जो है फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको देखिए ब्रैकेट में वर्ब लिखा हुआ है, आप उसको करेक्ट फॉर्म करके बनाइए। आगे आते हैं हम लोग, आज पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस का ये पहला पार्ट है। पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, हमने प्रेजेंट ख़त्म किया, अब पास्ट में पहुँचे हैं। पास्ट टेंस में पहला पार्ट है पास्ट सिंपल, या उसी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट दोनों एक हैं, और इसका यूजेस हम देखेंगे कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो हमने इसका 2 यूज़ इस्तेमाल किया है यहाँ पर। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट कंप्लीटेड इन द पास्ट, ऐसा एक्शन बताने के लिए, ऐसा काम बताने के लिए जो काम कंप्लीट हो चुका था पास्ट में। ठीक है, जो काम ख़त्म हो चुका है, पास्ट में ख़त्म हो गया, अब उसका कोई बाकी के कुछ नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट सिंपल में बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विजिटेड द ज़ू लास्ट ईयर, पिछले साल मैं चिड़ियाघर गया था। तो पिछले साल, वो काम अब नहीं है, पास्ट में चला गया। उसी तरह ही किल्ड द स्नैक यस्टरडे, उसने कल सांप मारा। तो कल मारा, आज तो नहीं, कल का काम कल ख़त्म हुआ। तो ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और ख़त्म भी हो गया, ऐसे काम के लिए हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। आई होप के समझ में आ गया। आगे आते हैं, दूसरा इस्तेमाल देखते हैं कि कहाँ करते हैं हम लोग इसको। टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट, आदतन जो कोई काम हम पास्ट में कर रहे थे, कोई सालों से कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, शी वेंट टू द गोल्डन टेम्पल डेली टू ऑफर प्रेयर, वो गोल्डन टेम्पल जाया करती थी रोज़ाना, टू ऑफर प्रेयर, इबादत के लिए, पूजा के लिए। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है पंडित नेहरू पेड अ विजिट टू मनाली एवरी ईयर, पंडित नेहरू हर साल मनाली जाया करते थे। पेड अ विजिट, जाया करते थे, तो वो काम पास्ट में था और वो ख़त्म हुआ। हर साल जाया करते थे, हैबिचुअल एक्शन हुआ। समझ में आ गई बात। तो हैबिचुअल एक्शन में जो काम पहले किया करते थे अब नहीं करते, ऐसे सेंटेंस को भी हम पास्ट सिंपल में बनाते हैं। अच्छा, एक मैंने नोट लिखा है, वी कैन ऑल्सो शो पास्ट हैबिचुअल एक्शन बाय द यूज़ ऑफ यूज्ड टू। यूज्ड टू का इस्तेमाल करके भी हम पास्ट हैबिचुअल एक्शन को शो कर सकते हैं। पास्ट हैबिचुअल एक्शन, जो काम हम पास्ट में किया करते थे, आदतन करते थे, हम उसके लिए पास्ट का सिंपल रूल भी लगा सकते हैं या यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। पंडित नेहरू यूज्ड टू, अब यहाँ पर हमने जहाँ पर लिखा था पेड अ विजिट, हमने लिख दिया यूज्ड टू पे अ विजिट। ठीक है, वह अक्सर जाया करते थे, कहाँ पर, मनाली, एवरी ईयर, हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी यूज टू गो टू द गोल्डन टेम्पल, वो गोल्डन टेम्पल जाया करती थी डेली, टू ऑफर प्रेयर, पूजा के लिए। सो यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गई बात। चलिए, अच्छा, हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट सिंपल है या पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो इसका सिंपल सा है, क्लू इन इंग्लिश देख लें। क्लू इन इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, जैसे कि हिंदी में पहचान हमने सुना था, सेंटेंस पढ़ा भी है, कई साल से पढ़ रहे हैं, अब तक पढ़ रहे हैं, है ना, कि पास्ट सिंपल का जो पहचान है, सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी और ते थे होता है ना, जाता था, जाती थी, जाते थे। उसी तरह आ, ए, ई होता है, आ, ई, ए होता है। ये भी पहचान हम पढ़ चुके हैं, सब हिंदी और ग्रामर के क्लास में आपने पढ़ा होगा। लेकिन इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, ये चीज़ हम आज देखेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में क्लू क्या है, देखते हैं। क्लू इन इंग्लिश, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट। समझ में आ रही बात। उस अ ईयर एगो भी लास्ट के साथ जो ना, लास्ट मतलब पास्ट, लास्ट मतलब पास्ट, अगर लास्ट आ गया तो समझ लो ये पास्ट है। डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि परसों, बीता हुआ परसों। ठीक है, बीता हुआ परसों।
yesterday, the previous day, गुजरा हुआ कल, लास्ट डे या प्रीवियस डे, दोनों ये सब क्लू है। अगर आपको सेंटेंस में इसमें से कोई भी चीज़ दिख जाता तो आप समझ लो ये पास्ट सिंपल का ही पार्ट है। ठीक है, चलो लेते हैं। वो गया, लास्ट में क्या है? आ गया ना, आ लास्ट में आ हो, ई हो, ए हो, तो वो गया लास्ट में क्या है? आ आया। वो जाता था, ता था भी आ गया, तो ता था हो या आ हो तो समझो पास्ट सिंपल है। उसी तरह वो सब आए, ए, तो ए हो गया इसमें, ये ए आ गया। वो आते थे, थे भी है, ठीक है ना। उसे तो ता था, ती थी, ते थे, या आ ए ई होगा लास्ट में, तो समझो कि पास्ट सिंपल है। आई होप कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ रूल के बारे में डिस्कस करते हैं कि अब कैसे बनाएंगे सेंटेंस को। चलिए, मैंने इसको और थोड़ा सा एलाबोरेट किया है। अब तक आपने 3 ही पार्ट सीखा था, मैं इसको 4 पार्ट आज बना के दिखाऊंगा, क्योंकि अब आप लोग सीनियर हो गए हैं और सीनियर को जूनियर के लेवल से चलाना अच्छी बात नहीं है। आप थोड़ा एडवांस सीखिए, ठीक है। चलिए, रूल में अफर्मेटिव का जो रूल है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वो आपका सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। वेरी सिंपल है। आप देखो, प्रेजेंट बना लेने के बाद ना पास्ट तो बहुत आसान होता है, तो बिल्कुल सेम रूल चलता है। रूल पे अब ध्यान रखें, सब्जेक्ट वो आपका सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसी तरह जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड के साथ नॉट लगा देंगे, और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। समझ में आ गई बात? डिड के साथ जो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये बिल्कुल ख्याल रखें जी। उसी तरह जो है आप देखेंगे इंटेरोगेटिव में हम 2 चीज़ सीखेंगे आज। इंटेरोगेटिव के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक यस नो क्वेश्चंस होता है जो हमने इससे पहले भी पढ़ा था, और एक WH क्वेश्चन है, उसको भी मैंने पहले वीडियो नंबर 5 में था, आई थिंक 5वें नंबर पे हमने डिस्कस किया है। वीडियो नंबर 5 पे WH क्वेश्चन बनाने का क्या तरीका रहेगा? यस नो क्वेश्चन का बनाने का तरीका, पहले डिड लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बिल्कुल सिंपल सा डिड। अब हम इसी रूल को देखेंगे और हम इसमें क्या करेंगे, पहले WH वर्ड लगा देंगे, WH वर्ड के बाद डिड लगा देंगे, डिड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर वर्ब लगा देंगे, वर्ब लगा दिया। ऑब्जेक्ट कहाँ गया? ऑब्जेक्ट ही तो आंसर है, उसको छुपाना है आपको। ऑब्जेक्ट जो होगा उसको आंसर के तौर पे ऐसा सवाल पूछेंगे कि जवाब हमारा ऑब्जेक्ट आए, और ऑब्जेक्ट को हटा के सवाल पूछना है। देखिए, दिखाता हूँ, समझाता हूँ आपको। बहुत ईजी होता है WH क्वेश्चन, क्योंकि इसका बनाना भी बहुत ज़रूरी है। हमें सेंटेंस बनाने के लिए ये सब चीज़ सीखनी चाहिए कि WH कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलो। मैंने शेर देखा, एक सेंटेंस है, मैंने शेर देखा। सब्जेक्ट में क्या पहले लिखेंगे? सब्जेक्ट आई, मैंने, ठीक है, आई। उसके बाद क्या है? वर्ब। पीछे चलेंगे, देखा, सॉ, मैंने देखा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, क्या देखा? शेर, आई सॉ अ लायन, आई सॉ अ लायन। समझ में आ गई बात? उस तरह मैंने शेर नहीं देखा, तो इसमें मैंने के लिख देंगे पहले, मैंने, उसके बाद डिड लगा देंगे, आई, उसके बाद डिड, और तीसरा नंबर नॉट तीसरा नंबर पे होता है हमेशा, याद रहे। तो आई डिड नॉट, उसके बाद क्या? देखा, आई डिड नॉट सी। अब डिड लगाया तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर वर्ब डिड नहीं था, इसलिए हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया था। समझ में आ रही बात? और हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब का। क्यों लगाएंगे? क्योंकि डिड आ गया है इसलिए। तो डिड नॉट सी, क्या नहीं देखा? अ लायन, आई डिड नॉट सी अ लायन, मैंने शेर नहीं देखा। सवाल फिर पूछा गया इसने क्वेश्चन से, क्या मैंने शेर देखा? ठीक है, क्या, तो हम डिड पहले लगा देंगे, डिड पहले लगाएंगे तो हो जाएगा सवाल क्या। यस नो क्वेश्चन के लिए ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं, तो यस नो क्वेश्चन बन जाता है। तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आई, वर्ब क्या है? देखा, सी, क्या देखा? ऑब्जेक्ट अ लायन। तो चलिए, अब WH क्वेश्चन है। अब WH क्वेश्चन बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? अब देखो, यहाँ पर सवाल था मैंने शेर देखा। आप इसको देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में देख लें, इधर मैंने शेर देखा, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? शेर, ठीक है। क्या देखा? शेर। शेर को छुपाइए, तो सवाल होगा मैंने क्या देखा, ठीक है, या मैंने किसको देखा। सवाल समझ में आ गई बात? मैंने क्या देखा और मैंने किसको देखा, बात वही पड़ेगी। सो सवाल बनेगा मैंने क्या देखा। तो क्या देखा का WH वर्ड पहले लिखना है। यहाँ पर देखो, पहले जो रूल है, रूल में पहले WH वर्ड मतलब क्या। उसके बाद क्या है? डिड लगा दो भाई, व्हाट डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट है। देखो, ये फॉर्मेशन डिड आई, ये जो तीसरा जो यस नो क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है ना, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, यही फॉर्मेशन से पहले WH लगाएंगे बस।
ठीक है। चलिए व्हाट, उसके बाद डिड लगाएं, सिर्फ सब्जेक्ट आई, वर्ब क्या है, देखा, व्हाट डिड आई सी। आई होप कि आपको समझ में आ गया मैंने क्या देखा। ये बहुत ही इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाने से आपको समझ में पूरा आएगा। अच्छा, उसने अपनी किताब पढ़ी, शी, ठीक है, शी हो गया। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पढ़ी, पढ़ना वर्ब है, रेड, शी रेड। अच्छा, रीड का जो सेकंड फॉर्म रीड, रेड, लेटर सेम होते हैं, प्रोनाउंस बदल जाते हैं। रीड तीनों में देखेंगे READ होता है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म, सीट का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हम रीड नहीं पढ़ेंगे, उसको रीड रेड पढ़ेंगे, रीड रेड, ताकि सेकंड फॉर्म पता चल जाए। तो शी रेड क्या पढ़ी वो, अपनी किताब। सो शी रेड हर बुक। समझ में आ गई बात। उसने अपनी किताब नहीं पढ़ी, तो शी डिड नॉट, शी के साथ लगाएंगे सब्जेक्ट, पहले लगा लेंगे, रूल को देखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट लगा देंगे। शी डिड नॉट व्हाट, पढ़ी हर बुक। शी डिड नॉट रीड हर बुक, ठीक है, शी डिड नॉट रीड हर बुक। उसी तरह जो यस नो क्वेश्चन बनाएंगे, तो यस नो क्वेश्चन के लिए हम डिड पहले लगा लेंगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट शी, डिड शी, फिर क्या पढ़ी, वर्ब, डिड शी रीड, क्या पढ़ी, अपनी किताब। पीछे से चलते हैं, डिड शी रीड हर बुक, ठीक है। उसी तरह अब हमारा जिसमें देखेंगे सवाल, देखें फिर से अफर्मेटिव में देखें आके, उसने अपनी किताब पढ़ी, तो हम सवाल क्या पूछ सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ी भाई, अपनी किताब, ये ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ी, अपनी किताब, ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट को छुपाओ, जवाब, ऐसा सवाल पूछना है कि जवाब हमारा अपनी किताब होगी, ठीक है। तो सवाल क्या होगा, वो किसकी किताब पढ़ी या वो क्या पढ़ी, ठीक है ना। किसकी किताब पढ़ी तो अपनी जवाब हो जाएगा, अपनी किताब। या एक सवाल बना सकते हो सिंपल सा, वो क्या पढ़ी, तो जवाब होगा अपनी किताब पढ़ी। उसने क्या पढ़ा, सवाल है उसने क्या पढ़ा, सवाल ये बनेगा। तो हम लिखेंगे क्या पढ़ा, क्या का, डबल इज क्वेश्चन, व्हाट, उसके बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट उसने, शी, वर्ब रेड, व्हाट डिड शी रीड, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, व्हाट डिड शी रीड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब इसके मुताबिक हम जो एक्सरसाइज भी यहाँ पर है, यहाँ पर 18 क्वेश्चंस हमने लिखे हैं, उसको आपको क्या बनाना है, ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन एंड डब्ल्यूएच क्वेश्चन। ये चारों कॉलम बना करके आप चारों पार्ट में बनाएंगे। एक्सरसाइज 2 में आइए। एक्सरसाइज 2 में बता रहा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू हिंदी या उर्दू में आप इसको ट्रांसलेट कर इवेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। इस कहाँ यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को, टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द पास्ट दैट लास्ट फॉर सम टाइम। ऐसा एक्शन बताने के लिए पास्ट के जो लास्ट फॉर सम टाइम, कुछ देर तक चल रहा था, मतलब कोई काम कंटिन्यू था, किसी समय तक कंटिन्यू था, अब नहीं हो रहा, पास्ट में था वो। तो उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए ऐसे सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सहारा लेते हैं, यानी कि वैसे सारे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, दे वर स्विमिंग इन द पॉन्ड, वो लोग तालाब में तैर रहे थे। सो तैर रहे थे, कब तैर रहे थे, अभी तो नहीं तैर रहे थे, ये बता रहा कि पास्ट है और कंटिन्यू है, ठीक है। पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था, लगातार चल रहा था, जारी था कुछ समय तक के लिए, हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस से बनाएंगे। द बॉयज़ वर फ्लाइंग काइट्स, लड़के पतंग उड़ा रहे थे। तो लड़के अभी पतंग तो नहीं उड़ा रहे, पास्ट की बात हो रही, था, थे, थी बता रहा था, लड़के पतंग उड़ा रहे थे, तो पास्ट में है और काम कंटिन्यू था, ठीक है। इसका दूसरा यूज़ कहाँ करेंगे, दूसरा यूज़ करें, इसका दूसरा यूज़ होगा टू शो वन एक्शन इन द प्रोग्रेस, एक एक्शन को बताने के लिए जो कंटिन्यू था, व्हेन अनदर टुक प्लेस इन द पास्ट, जब ही जो है एक और काम पास्ट में हुआ, ठीक है। वो काम, ऐसे दो काम हुए, एक काम कंटिन्यू था और उसी के साथ एक और काम हुआ, ठीक है। तो वो दो काम को बताने के लिए एक जो काम हुआ है वो पास्ट सिंपल में जाएगा, जो काम कंटिन्यू था वो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। देखिए दो सेंटेंसेस में, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था। तो मैं वहाँ पहुँचना एक काम है, जो काम हुआ पास्ट में, और एक काम कंटिन्यू चल रहा था, ही वॉज स्लीपिंग, तो दो काम हुए।
एक काम कंटिन्यू चल रहा था और एक साथ उसी के साथ एक और काम हुआ, ठीक है। तो आई वॉज हैविंग ए बाथ व्हेन द फोन रैंग, मैं नहा रहा था जब घंटी बजी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। ऐसे सेंटेंस को भी बनाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आ गया दूसरा, टू शो टू साइमल्टेनियस एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। दो साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस कहते हैं हैपनिंग और ऑकरिंग एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में दो काम होना। जब दो काम एक साथ हो रहे हों, एक ही वक्त में हो रहे थे, ऐसे काम को भी प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल शी वॉज कुकिंग, जब वो खाना पका रही थी, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। दो काम चल रहे लगातार, एक काम भी चल रहा कि वो खाना पका रही थी, दूसरा काम भी चल रहा था, मैं पढ़ रहा था, ठीक है। उसी तरह है दूसरा सेंटेंस साइमल्टेनियस बोलते हैं हैपनिंग एट द सेम टाइम, दोनों काम एक साथ चल रहे थे। आई स्पीडिंग ट्रक क्रस्ड हर टू डेथ, एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उसको कुचल दिया। वाइल शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, जब वो रास्ता पार कर रही थी। तो रास्ता पार करना और ट्रक का कुचलना दोनों का एक ही साथ काम था। ऐसे सेंटेंस को भी हम पास्ट कंटिन्यूअस से बनाते हैं। आई होप के समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं कुछ आगे की तरफ। क्लू इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। कुछ पास्ट कंटिन्यूअस में जो है व्हेन है ना, व्हेन है, वाइल है, एज है, ये सब पहचान है, एक्सेट्रा और भी एग्जाम्पल्स कुछ होंगे, ठीक है। ये सब बता रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस की ये पहचान है, ठीक है। अगर ये सब रहे तो समझो कि मोस्टली ये पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं हिंदी में कैसे पहचानेंगे। क्लू इन हिंदी, सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे एटसेट्रा होता है। सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ने पढ़ा था रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें पढ़ रहे रहा था, रही थी, रहे थे, बिल्कुल सेम होता है। उसमें हम इज आर एम लगाते, इसमें वॉज वेल लगाते, नो चेंजेस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आ गया ना तो पास्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल चुटकी का काम है, बिल्कुल ये बहुत ईजी हो जाता है। सिर्फ दिक्कत होती है प्रेजेंट समझने में। प्रेजेंट समझ में आया तो पास्ट उसी के आधार पर, उसी की बुनियाद पर चलता रहता है, कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं और सेंटेंस बदल जाता है बस। तो ये चीज़ होता है इसमें। अब हम पहचानेंगे कैसे, जैसे मैं एग्जाम्पल हिंदी में लिखा हूँ, मैं अपना काम कर रहा था। ये रहा था बता रहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वो सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस है। वो छत पर कूद रहा था, कूद रहा था ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो रहा था, रही थी, रहे थे अगर सेंटेंस में है तो समझ जाएं कि पास्ट कंटिन्यूअस है। आई होप के समझ में आ गया। आगे चलते हैं। यूज़ ऑफ वॉज वर, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। वॉज का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए कर सकते हैं, आई, वी, शी, इट सिंगुलर नेम। और वर का इस्तेमाल जो है प्लुरल के लिए कर सकते हैं, वी, यू, दे प्लुरल नेम्स। आगे आते हैं, रूल समझते हैं बनाने का क्या तरीका होगा। पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर में से कोई एक लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वॉज लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लुरल होगा तो वर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी जब लगेगा वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगेगा, वर्ब का फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्लियर हो गई। नेगेटिव है सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वॉज और वर्ब लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे। थर्ड नेगेटिव में नॉट जो है ना वो तीसरे नंबर पे नॉट आता है, बिल्कुल तीसरे नंबर पे नॉट, बाकी सब सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं होता। यस ना क्वेश्चन बनाने के लिए वॉज वर्ब का पहले इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट फिर लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डब्ल्यूएच क्वेश्चन जब बनाएंगे तो डब्ल्यूएच वर्ड पहले लगा देंगे और वॉज वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी। इसको हम समझते हैं कुछ हेल्प से, कुछ एग्जाम्पल से। चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पर। या वो छत पर कूद रहा था, तो रहा था सब पता चल गया पास्ट कंटिन्यूअस है। वो छत पर कूद रहा था, पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम लगाएंगे इसमें वह हो गया सब्जेक्ट ही, उसके बाद पीछे से चलेंगे रहा था, तो रहा था क्या होगा वॉज, क्या कर रहा था कूदना, जंपिंग, कहाँ पर छत पर, ऑन द रूफ, ठीक है। ही वॉज, ही लगाएंगे, उसके बाद था का लगा लेंगे, था हो गया वॉज, ही वॉज, ठीक है। कूद रहा था, कूद रहा का मतलब जंपिंग हो जाएगा। कहाँ पर कूद रहा था, छत पर, ऑन द रूफ, ठीक है, ऑन द रूफ लिख देंगे। उसके बाद चलिए नेगेटिव उसी को बनाएंगे, तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है बिल्कुल। ही वॉज जंपिंग ऑन द रूफ को लगाएंगे, ही
ही वॉज नॉट जंपिंग ऑन द रूफ, ही वॉज नॉट जंपिंग ऑन द रूफ, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, एब्रिवेशन फॉर्म होता है wasn't, wasn't, ठीक है। ही wasn't, she wasn't, I wasn't, ठीक है। तो was not लगाएंगे, I was not jumping on the roof या I wasn't jumping on the roof, दोनों सही है। क्या वो छत पर कूद रहा था, तो क्या के लिए हम यस डब्ल्यू देखिए यहाँ पर यस नो क्वेश्चन में रूल जो है वॉज वर्ब पहले लगा लेंगे। तो जिसमें वॉज था ये पहले उठा कर ले जाएंगे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो वॉज को पहले लेके आया, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही था। उसके बाद वर्ब क्या है, जंप प्लस आईएनजी, जंपिंग। कहाँ को कूदा था, किस पर कूदा था, ऑन द रूफ। समझ में आ रही बात। उसी तरह डब्ल्यूएच क्वेश्चन में हम आते हैं। डब्ल्यूएच क्वेश्चन पहले डब्ल्यूएच वर्ड बनाते हैं। पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा जो ऑब्जेक्ट का उसका जवाब ऑब्जेक्ट में ही आएगा, यानी कि जैसे छत पर, ऑब्जेक्ट इसमें क्या, छत पर। तो छत को हटा लेंगे तो क्या बचेगा, वो कहाँ कूद रहा था ना, तो कहाँ का प्लेस हो जाए, रूफ है, ठीक है, ऑन द रूफ जवाब होगा। तो अब ऐसा ही ऑब्जेक्ट को हटा लेंगे तो वो क्वेश्चन बनाना आसान होगा। वेयर वॉज ही जंपिंग। चलिए आप लोग फिल्म देख रहे थे, तो आप लोग का हो जाएगा यू, सब्जेक्ट के मुताबिक यू लिख देंगे। फिर थे का वर हो जाएगा, देख रहे का हो जाएगा वॉचिंग। क्या देख रहे थे, फिल्म, अ मूवी, ठीक है। यू वर वॉचिंग अ मूवी, आप लोग फिल्म नहीं देख रहे थे, तो आप लोग का यू। तीसरे नंबर पे नॉट लगाएं, यू वर नॉट वॉचिंग अ मूवी। अच्छा, यस नो क्वेश्चन बना लेंगे, वर यू वॉचिंग अ मूवी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डब्ल्यूएच वॉज वर्ब, आप लोग क्या देख रहे थे, व्हाट वर यू वॉचिंग, आप लोग क्या देख रहे थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया। और आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1, ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस इनटू अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एक्सरसाइज नंबर 2 भी है। एक्सरसाइज 2, यूज़ द सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स। जो गिवन वर्ब्स हैं देख लें इसको आप। जो वर्ब्स हैं इसमें आई हियर दैट चाइल्ड शाउट। सो यहाँ पर आपको बनाना है, कहाँ पर पास्ट सिंपल लगेगा, कहीं पास्ट कंटिन्यूअस लगेगा, तो आप इसको समझ करके बनाइए। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये थर्ड पार्ट है पास्ट टेंस का और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको हम यूजर समझते हैं कि क्या इस्तेमाल इसका। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस द कंप्लीशन। पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, कोई काम जो मुकम्मल हो जाए, पूरा हो जाए, या कोई इवेंट जो मुकम्मल हो जाए पास्ट में। तो जो काम पास्ट में मुकम्मल हो गया उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, आई हैड कम्प्लीटेड माई वर्क बाय नून। मैंने जो है दोपहर तक अपना काम ख़त्म कर लिया था, ठीक है। द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स। माली पौधों को पानी दे चुका था, ठीक है। ये रहा उसका एग्जाम्पल। नोट हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, इसमें कुछ नोट है। इन सिंपल सेंटेंस वी नेवर यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस अनलेस इट हैज़ इन इट सम सच वर्ड्स एज ऑलरेडी, बिफोर, नेवर, स्टिल, एटसेट्रा। सिंपल सेंटेंस में, यानी कि साधारण सेंटेंस में जिसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब हो, एक ऑब्जेक्ट हो, ऐसे सेंटेंस में हम कभी भी जी पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते उस वक्त तक जब तक उसमें कोई वर्ड जैसे कि ऑलरेडी, बिफोर, नेवर, एवर, स्टिल, यट, ये सारे वर्ड नहीं आते। आपने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा होगा वो क्लू, वो वर्ड जो है इसमें भी फिट कर सकते हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट में अगर ये सारे वर्ड आते हैं तो हम सिंपल सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर द गेस्ट हैड ऑलरेडी टेकन टी, ये ऑलरेडी इसमें ऐड है इसलिए हमने सिंपल सेंटेंस में डाला है। द गेस्ट्स हैड ऑलरेडी टेकन टी, मेहमान पहले से ही चाय पी चुके थे, पहले ही चाय पी चुके थे। सी हैड नेवर विजिटेड द ताज बिफोर, उसने ताज इससे पहले कभी नहीं देखा था और कभी नहीं गया था, ठीक है। आई बस समझ में यहाँ पर क्लू इन हिंदी इसका पहचान क्या है। पहचान तो बिल्कुल इजी है, आपने देखा होगा जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में सीखा था सेम उसी तरह ही है। सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, या आ था, ई थी, ए थे होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने खाना खा लिया था, या मैंने खाना खाया था, या मैं खाना खा चुका था। तीनों मीनिंग तीनों तरह से बन सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। आई हैड ईटन माई फूड, आई हैड ईटन माई फूड, मैंने खाना नहीं खाया था। तो हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, मैंने का आई, हैड नॉट नहीं खाया था, ठीक है, आई हैड नॉट नहीं था, ईटन क्या खाना,
खाया था, ईटन माई फूड, क्या नहीं खाया था, ईटन माई फूड, आई हैड नॉट ईटन माई फूड। सो क्या मैंने खाना खा लिया था, क्या मैं खाना खा चुका था, क्या मैंने खाना खाया था। हैड आई ईटन माई फूड, ये बिल्कुल सेम है, आपको बताने की डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता। मैंने क्या खाया था और मैं क्या खा चुका था और मैंने क्या खाया था, ठीक है। सो यही है व्हाट हैड आई ईटन, मैं क्या खाया था और मैंने क्या खाया था। क्लियर हो गई बात, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, बिल्कुल सेम फॉर्मेशन पे है। आई होप कि आपको समझ में आया, बहुत इजी मेथड है। जैसा हमने प्रेजेंट बनाया था, प्रेजेंट परफेक्ट उसी तरह पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। आगे आते हैं, ये एक्सरसाइज आपके लिए, आगे आते हैं। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। नाउ लुक एट दी सेंटेंसेस, इन सेंटेंस को देखो। बाज़ार जाने के बाद मैंने आम ख़रीदा, बाज़ार जाने के बाद मैंने आम ख़रीदा। इसमें दो काम है, एक तो बाज़ार जाना और दूसरा है आम ख़रीदना। समझ में आ रही बात, दोनों काम एक के बाद दूसरा है, बाज़ार जाना फिर आम ख़रीदना। नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल गया, तो इसमें एक काम तो नाश्ता करना है और दूसरा काम जो है स्कूल जाना है। क्लियर हो गई बात। तो अब ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया, ये सेंटेंस यानी पास्ट परफेक्ट का जो हम इस्तेमाल करते हैं इसी तरह के सेंटेंस में बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। तो ये सारे सेंटेंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गई बात। अब इसको और डिटेल समझते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसका यूज़ है, वी यूज़ दिस सेंटेंस टू से दैट सम एक्शन हैड टेकन प्लेस बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। हम इस टेंस का इस्तेमाल जब करते हैं जब कोई काम टेकन प्लेस हो चुका होता है बिफोर अनदर एक्शन, दूसरे काम से पहले इन द पास्ट में ही दो काम हुए, उसमें एक काम पहले होता है और दूसरा काम बाद में होता है। दो काम होते हैं, एक काम पहले होता है उसके बाद दूसरा काम होता है। क्लियर है, एक के बाद दूसरा, वन आफ्टर अनदर। तो जब दो काम होंगे एक के बाद दूसरा, ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में टर्न करते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा एक्शन पास्ट। जब पास्ट टेंस में दो काम हुए हों, एक काम पहले हुआ हो और दूसरा बाद में, तो पहले होने वाले काम का तर्जुमा यानी कि ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में करते हैं, ठीक है। और बाद में होने वाले काम का तर्जुमा यानी कि ट्रांसलेशन पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। आई होप कि समझ में आ गया। पहला एक्शन को पास्ट परफेक्ट में और दूसरा एक्शन को पास्ट सिंपल में। अब हम आगे देखते हैं, समझने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अब इसका दो तरीका भी हम देख लेते हैं। रूल देखते हैं, रूल बनाने का तरीका। पहले जिसमें पहले लगाओ, सेंटेंस में क्या लगाओ, पहले, बिफोर। इसका तरीका क्या है, हम पास्ट परफेक्ट पहला एक्शन तलाश करेंगे, कौन सा है, पहला एक्शन पहले लिखेंगे और दूसरा एक्शन बाद में लिखेंगे। समझ में आ गई बात। जैसे अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे, पहला एक्शन को पास्ट परफेक्ट के रूल के मुताबिक बनाएंगे और दूसरा एक्शन को पास्ट सिंपल के रूल के मुताबिक बनाएंगे। चलो बना के देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर, पहला एक्शन को पहले लिखेंगे, फिर बिफोर लिखेंगे और दूसरा एक्शन को बाद में लिखेंगे। तो पहला एक्शन इसमें क्या है, थैला लेना। तो सब्जेक्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, रूल यही है ना, फिर हैड लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैंने, आई। उसके बाद क्या है, हैड लगा देंगे, हैड लगा दे, आई हैड। उसके बाद वर्ब क्या है, थैला लिया, आई हैड टेकन। क्या लिया, थैला, बैग, आई हैड टेकन बैग, ठीक है। अब उसके बाद हम लगाएंगे बिफोर, बिफोर लगा दिए, बिफोर। अब हम पास्ट दूसरा एक्शन को पास्ट सिंपल में बनाएंगे। पास्ट सिंपल का रूल क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई होगा, आई लिख लें बिफोर। उसके बाद वर्ब क्या है, बाज़ार जाना, तो बाज़ार जाना वर्ब है, बिफोर आई वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना, तो गो का वेंट हो जाएगा, आई वेंट, कहाँ गया, बाज़ार, टू मार्केट। बिफोर आई हैड टेकन बैग बिफोर आई वेंट टू द मार्केट, ठीक है। उसी तरह नाश्ता करने से पहले मैं नहा चुका था, तो नाश्ता करने से पहले मैं नहा चुका था। पहला काम क्या इसमें, नहाना, और दूसरा काम नाश्ता करना। तो पहला काम को
पहले लिखना है, पास्ट परफेक्ट में लिखना है, ठीक है। तो मैं नहा चुका था, आई, उसके बाद चुका था, आई हैड, क्या चुका था, नहा चुका था, आई हैड बेटेड, ठीक है, आई हैड बेटेड। क्लियर हो गई बात। अच्छा, उसके बाद लगाएंगे पहले, बिफोर। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म, ये रूल पर सेकंड एक्शन। नाश्ता करने से पहले, बिफोर सब्जेक्ट आई, नाश्ता करना। टेक ब्रेकफास्ट मतलब होता है या हैव ब्रेकफास्ट होता है। आई टुक माई ब्रेकफास्ट, आई टुक माई ब्रेकफास्ट। क्लियर हुई बात, आगे बात समझ में। चलो ना बाद वाले सेंटेंस देखते हैं। तो पहले वाले एक्शन को पास्ट परफेक्ट में बनाना है और दूसरे वाले एक्शन को सिंपल पास्ट में बनाना है, ठीक है। रूल तो यही है। अब आफ्टर वाला रूल देखते हैं। पहला जो सेकंड एक्शन है अब पहले आ जाएगा, फर्स्ट एक्शन है वो बाद में चला जाएगा। और इससे पहले भी क्या किए थे, इससे पहले हमने किया था कि पहला एक्शन पहले लिखे थे और सेकंड एक्शन बाद में, जब बिफोर वाला रहा था। जब बाद वाला रहेगा सेंटेंस तो उसमें बिल्कुल बदल जाएगा फॉर्मेशन, कि दूसरा एक्शन पहले आ जाएगा, पहला एक्शन बाद में आएगा। लेकिन पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में और दूसरा एक्शन पास्ट सिंपल में, ठीक है, सेम रहेगा। चलो एक सेंटेंस, बाज़ार जाने के बाद मैंने आम ख़रीदा। तो इसमें पहला काम बाज़ार जाना, पहला काम, और आम ख़रीदना दूसरा काम। समझ में आ गई बात। तो रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे, पहले दूसरे एक्शन का ट्रांसलेट करेंगे। तो आम ख़रीदना, आई, कौन सा टेंस में जाएगा, पास्ट सिंपल में, तो सब्जेक्ट, उसके बाद आपका सेकंड फॉर्म आई बॉट, मैं ख़रीदा, आई बॉट, ठीक है, मैंने ख़रीदा, मैंने क्या ख़रीदा, आम, आई बॉट मैंगो। कोई कन्फ्यूज़न। उसके बाद लगाएंगे आफ्टर लगा दिया। उसके बाद हम पहला एक्शन देखेंगे, बाज़ार जाना, आई सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड लगाएंगे, उसके बाद गॉन टू द मार्केट, बाज़ार जाना, ठीक है, बिफोर आई हैड गॉन टू द मार्केट, यही है इसका तरीका। बाज़ार जाने के बाद, आफ्टर आई हैड गॉन टू द मार्केट। नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल गया। पहला काम क्या है, नाश्ता करना, दूसरा काम क्या है, स्कूल जाना। तो हम पहले दूसरा एक्शन को यहाँ लिखेंगे, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद का लिखेंगे आफ्टर, आई वेंट टू स्कूल आफ्टर, कब गया, नाश्ता करने के बाद, आफ्टर आई सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, टेकन माई ब्रेकफास्ट, आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट। सो आई वेंट टू स्कूल आफ्टर आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट। आई होप कि इसको समझ में आ गया। ये रहा एक्सरसाइज। हो जाए नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस, इनकारिया जुमला, नकारात्मक सेंटेंस कैसे बनेगा। अब हम बहुत ईजी तरीके से बताएंगे। देखिए, जिस सेंटेंस में पहले शब्द आया हो, पहले वाला शब्द आया हो, उनमें हैड के बाद नॉट लगाइए, ठीक है, बल ईजी है। पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें हैड के बाद नॉट लगाएंगे, और जिस सेंटेंस में बाद शब्द आया हो उनमें सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाते हैं। बहुत इजी है। पहले वाला होगा तो हैड नॉट लगाएंगे, और बाद होगा तो सब्जेक्ट के बाद हैड डिड नॉट लगाएंगे। वेरी इजी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। काम करने से पहले उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना था। तो पहले वाला सेंटेंस है, तो पहले वाले के साथ क्या बताया, हैड नॉट लगाना है। तो पहला काम पहले, काम करने से पहले उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना था। पहला काम यूनिफॉर्म का पहनना, ठीक है, दूसरा काम करना। तो लिखेंगे उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना था, ही हैड नॉट वॉर्न यूनिफॉर्म। उसने, ही, हैड नॉट लगाएंगे, नहीं पहना था, ठीक है, नहीं था, हैड नॉट वॉर्न, हैड नॉट लगा दिए, क्या नहीं पहना, वॉर्न हो जाएगा, वियर वॉर्न वॉर्न, क्या नहीं पहना था, यूनिफॉर्म। अब बिफोर लगा देंगे, बिफोर लगा दिया, उसके बाद सेकंड ही लगाएंगे, ठीक है, काम करने से पहले। तो ही डिड हिज वर्क, बिफोर ही डिड हिज वर्क, डिड माने करना, डू का पास्ट डिड, आई बात समझ में। डू का बाद क्या, डू का पास्ट डिड होता है, ही डिड हिज वर्क। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यूनिफॉर्म पहनने के बाद उसने काम शुरू नहीं किया। तो पहला काम क्या है, यूनिफॉर्म पहना, और उसके बाद काम शुरू नहीं किया। यूनिफॉर्म पहनना पहला काम हो गया,
तो हम इसमें बाद लिखा है, तो बाद का क्या लिखेंगे, बाद का रूल क्या है, सेकंड एक्शन पहले लिखेंगे और पहला एक्शन बाद में जाएगा। ठीक, तो सेकंड एक्शन पहले लिखेंगे ही, उसने काम शुरू नहीं किया। ही के बाद नहीं किया, डिड नॉट लगाएंगे। क्या ने शुरू किया, काम, स्टार्ट, शुरू करना, हिज वर्क, अपना काम, उसने अपना काम नहीं शुरू किया, ही डिड नॉट स्टार्ट हिज वर्क। कब ने किया, आफ्टर, यूनिफॉर्म पहनने के बाद, आफ्टर ही हैड वॉर्न द यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पहनने के बाद। आई होप कि समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा एक्सरसाइज आपके लिए, आप ज़रूर करें, ये एक्सरसाइज है। चलिए एक एक्सरसाइज और इंग्लिश में है, वो आप इसको ज़रूर करें, बहुत इजी है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बना लेंगे। इसमें एग्जाम पूछा है, यूज़ द सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। आप सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्म को, कौन सा फॉर्म को, गिवन वर्ब्स, जो वर्ब दिखे हैं उसके वर्ब को पास्ट परफेक्ट में हम डाल सकते हैं या सिंपल पास्ट में। तो आप देखेंगे बिल्कुल, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये चौथा पार्ट है पास्ट टेंस का, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जानना। तो यूजेस देखते हैं। दिस सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए, एक एक्शन को, एक काम को, एक क्रिया को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। डैट कंटिन्यूड इन द पास्ट, जो पास्ट में कंटिन्यू था, फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, किसी खास वक्त में, वक्त मुद्दत दी थी, वक्त दिया था, उस वक्त में कोई काम चल रहा था, वैसे सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन टीचिंग एट स्कूल फॉर 5 years। वो 5 साल से इस स्कूल में पढ़ा रही थी। तो वो कितने साल से पढ़ा रही थी, 5 साल से पढ़ा रही थी। 5 साल तक पढ़ाई, अब नहीं पढ़ाती, तो कंटिन्यू था वो काम, 5 साल से पढ़ा रही थी, वो काम की ड्यूरेशन 5 साल। समझ में आ गई बात। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से क्रिकेट खेल रहा था। सो कब से खेल रहा था, बचपन से, अब नहीं खेलता। तो ऐसा काम जो कंटिन्यू था कुछ सालों तक, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो टाइम बता दिया कितने दिनों तक, कितने महीने तक काम चल रहा था, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाते हैं। क्लियर हुई बात। अब रहा क्लू जो है, क्या पहचान है इसमें, इंग्लिश में सिंस ऑफ फॉर होगा तो समझ जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पार्ट है। हम यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंट्स देते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के सिंस का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब एग्जैक्ट टाइम के लिए, कि जनवरी से, फरवरी से, सोमवार से, 2 बजे से, है ना। उसी तरह जो है 2015 से, 2019 से, इस तरह जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम जब मेंशन होगा तो उसके साथ सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर का इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम यानी लेंथ ऑफ टाइम के लिए, यानी 2 घंटों से, 2 साल से, 2 बजे से नहीं बल्कि 2 घंटों से, 2 साल से, 2 महीने से, 2 दिन से, कई हफ्तों से, कई सालों से, है ना। आ रही बात समझ में। तो ऐसे सेंटेंस में जिसमें कोई टाइम, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, तो इसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप पिछली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप ज़रूर देखें, उसमें मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया ताकि आपको कोई टेंशन और कोई कमी ना रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इसके बारे में क्लू इन हिंदी जानते हैं। हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें पहचान होगा लास्ट में रहा, सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे होता है। ठीक है, और काम के शुरू होने का, स्टार्ट होने का टाइम दिया होता है कि कब से वो काम चल रहा था, कितने दिनों से काम चल रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, फिर हेड लिखते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं ना, फिर ऑब्जेक्ट लगाते, फिर टाइम लगाते। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटेंस। वो सुबह से काम कर रहा था, एक सेंटेंस दिया मैंने, वो सुबह से काम कर रहा है, जिससे पहले हमने पढ़ा था, वो सुबह से काम कर रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लिख लेंगे ही। उसके बाद क्या है, हैड है ना, हैड लगा लेंगे। उसके बाद बीन है फार्मूले का, सब फार्मूले पर पुट करेंगे, बीन, ही हैड बीन, वो क्या कर। फिर वर्ब का है, वर्ब काम करना, काम करना, वर्क माने काम करना होता है, वर्क में आईएनजी लगाएंगे, वर्किंग। वो टाइम सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग सुबह से। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए हम इसके साथ लगा सिंस मॉर्निंग लगाएंगे। उसी तरह नेगेटिव में सिर्फ नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। वो सुबह से काम नहीं कर रहा था, ही हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप दे देंगे। उसी तरह यस नो क्वेश्चन में देखेंगे। यस नो क्वेश्चन का सवाल मतलब क्या से शुरू होता है, क्या वो सुबह से काम कर रहा था। तो हम जब क्या से जब शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, हैड हम पहले लगा देंगे, उसके बाद बाकी सेम हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट लगाकर बाकी सब ऐसे उतार देंगे। क्या वो सुबह से काम कर रहा था, हैड लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगाएंगे ही, वह, ही
ठीक है। उसी तरह जो है बीन है, फार्मूले का बीन है, हम भी बीन लगा देंगे, हैड ही बीन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब इसमें क्या है, काम करना, वर्क प्लस आईएनजी, वर्किंग, हैड ही बीन वर्किंग। ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ नहीं है, क्या करा था वो नहीं बताया, कब से करा था वो बताया, सिंस मॉर्निंग, टाइम लिखा है तो सिंस मॉर्निंग लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह जो WH क्वेश्चन, चलिए वो सुबह से क्या कर रहा था, तो कौन, सब्जेक्ट, पहले हम वॉट लगाए WH वर्ड, देखिए क्या कर रहा था, क्या का जो है पहले लिखेंगे वॉट, उसके बाद हैड है फार्मूले में, हम भी लगाएंगे हैड, वॉट हैड। उसके बाद देखो फार्मूले में सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वाह, सो हैड ही, व्हाट हैड ही, ठीक है। उसके बाद वर्ब फार्मूले में बीन है तो हम बीन लगा देंगे, व्हाट हैड ही बीन। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी है, हम डू प्लस आईएनजी लगा देंगे, डूइंग, ठीक है। वो क्या कर रहा था, करना, इसमें वर्ब क्या, करना, डू, कर रहा था, डूइंग, ठीक है। व्हाट हैड ही बीन डूइंग, कब से कर रहा, टाइम जो है सुबह से, सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्या कर रहा था, व्हाट हैड ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। आई होप समझ में आ गया होगा। उसी तरह वो 2 घंटे से सो रहा था, तो बनाने का जो फार्मूला है, पहले हम फार्मूला देखेंगे, पहले इसमें लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है, वाह, तो वह सब्जेक्ट है, ही हो जाएगा। उसके बाद हम फार्मूले में देखेंगे हैड लिखा है तो हैड लगा देंगे, फिर बीन लिखा है तो बीन लगा देंगे, ठीक है, हैड ही हैड बीन, ये बिल्कुल ऐसे उतरेगा। फिर वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब क्या इसमें, सो रहा था, सोना, सो वर्ब प्लस आईएनजी, स्लीप प्लस आईएनजी, स्लीपिंग, ही हैड बीन स्लीपिंग, ठीक है। कब से सो रहा था, 2 घंटे से। तो टाइम यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट है नहीं, कहाँ सो रहा था नहीं पता, बल्कि इसके बाद टाइम देख लेंगे, तो फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से, 2 आवर्स चूँकि लेंथ ऑफ टाइम है इसलिए हम इसके साथ 4 लगाएंगे, ठीक है। ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। उसी तरह नेगेटिव में नॉट लगा देंगे, सिर्फ ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। और उसी तरह जो है जब हम यस नो क्वेश्चन बनाएंगे तो हम हैड पहले लगाएंगे, क्लियर हुई बात, हैड पहले लगाएंगे, हैड ही बीन, हैड सब्जेक्ट में देखेंगे, रूल को देखते हैं, रूल रहेगा जैसा, रूल के मुताबिक काम करिए, ठीक है। हैड ही बीन, हैड के बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, स्लीपिंग, हैड ही बीन स्लीपिंग, कब से सो रहा था, फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से सो रहा था, सो हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। समझ में आ गई बात, आई होप के समझ में आया होगा। और वो 2 घंटे से क्या कर रहा था, भाई जवाब हमको बनाना है, वो जवाब होगा सो रहा था, सो रहा को हटा करके हमको सवाल बनाना है, तो वो 2 घंटे से क्या कर रहा था, तो व्हाट से बना व्हाट। उसके बाद हैड लगाएंगे, फार्मूले में हैड लगा दिए, व्हाट हैड, उसके बाद सब्जेक्ट है ही, और उसके बाद बीन है, बीन लगाए, व्हाट हैड ही बीन, और वर्ब डूइंग, व्हाट हैड ही बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से क्या कर रहा था। ये रहा आपका एग्जाम्पल। आई होप कि आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे एक्सरसाइजेज देखते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज। ये रहा एक्सरसाइज आपका पहला एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज नंबर 1, ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट वन एक्सरसाइज दूसरा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। सो ब्रैकेट में कुछ करेक्ट फॉर्म, जो ब्रैकेट में जो वर्ब लिखे हैं उसका करेक्ट फॉर्म आपको पुट करना है और इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 3, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू उर्दू और हिंदी। आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं या हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेसन होगा हमारा फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर का पहला पार्ट हम देखेंगे, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के भी 4 ही पार्ट होते हैं, जैसा कि हमने अभी 4 पार्ट प्रेजेंट के डिस्कस किए थे और पास्ट के डिस्कस किए, ठीक इसी तरह फ्यूचर के भी 4 ही पार्ट होते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, ये पहला पार्ट है फ्यूचर टेंस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। अगर हमने इसके बारे में नॉलेज पूरा नहीं लिया तो स्पीकिंग में हमें दिक्कत होगी और सेंटेंस ड्रिल करने में हमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसलिए हम जो है इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें यहाँ पर। नाउ आज देखते हैं आगे यूजेस, देखते हैं कि इसका इस्तेमाल, सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते कहाँ हैं। पहला यूज़ हमने लिखा है यहाँ पर, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ येट टू हैपन और स्टिल टू टेक प्लेस इन फ्यूचर एज। तो ऐसा काम बताने के लिए जो काम फ्यूचर में होगा या अभी हुआ नहीं है, ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर सिंपल टेंस में बनाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम 3 सेंटेंस यहाँ पर है। आई शैल सी हिम टुमारो, मैं उससे कल मिलूँगा। सो कब मिलूँगा, टुमारो, ये बता रहा कि कल मिलेगा, अभी मिलना नहीं है, यानी कि काम कल को होना है अभी। दे विल प्ले अ मैच नेक्स्ट संडे, वो लोग एक मैच नेक्स्ट संडे को खेलेंगे, अभी तो खेले नहीं हैं, खेलेंगे, नेक्स्ट संडे को खेलेंगे, ये फ्यूचर वाली बात हुई। वी विल विन द मैच, हम लोग मैच जीतेंगे। सो जीतेंगे, अभी जीता तो नहीं है,
ये फ्यूचर की बात हुई। तो इस तरह जो ऐसा सेंटेंस जो हम फ्यूचर में अभी होना बाकी है, अभी हुआ नहीं है या होने को है, तो ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर सिंपल में बनाते हैं। चलिए दूसरा यूज़ भी देख लेते हैं कि कहाँ दूसरा यूज़ करते हैं। देयर आर सम अदर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग सिंपल फ्यूचर। अच्छा, इससे पहले हम देखें, एक तरीका तो ये हुआ कि विल और शैल लगा के हम लोग फ्यूचर सिंपल बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी टेंस हैं ग्रामर में जिसको हम इस्तेमाल करके सिंपल फ्यूचर के मुताबिक हम उसको बना सकते हैं, यानी कि वो सेंस हमारा सिंपल फ्यूचर ही रहेगा लेकिन टेंस दूसरा रहेगा। देखते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पर है, वी एक्सप्रेस अ फ्यूचर मीनिंग बाय यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम जो है फ्यूचर मीनिंग का हम एक्सप्रेस करते हैं फ्यूचर मीनिंग को किसको इस्तेमाल करके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करके। लेकिन कब बना सकते हैं, आफ्टर विथ वर्ड्स और फ्रेजेस लाइक टुमारो, नेक्स्ट वीक एटसेट्रा। लेकिन हम उसमें कुछ वर्ड्स जोड़ेंगे जैसे कि टुमारो या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट वीक, इस तरह के वर्ड को हम ऐड करके हम फ्यूचर इसका जो है दैट गिव द फ्यूचर मीनिंग, जिससे हमको क्या मालूम हो जाएगा कि ये सेंटेंस फ्यूचर में होना है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, दो सेंटेंस हमने बनाया। द बॉयज प्लेइंग इन द टूर्नामेंट टुमारो, लड़का उस टूर्नामेंट में कल खेल रहा है, तो अभी खेला नहीं है, कल खेल रहा है मतलब कल खेलेगा। तो यहाँ पर इज प्लेइंग ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। क्लियर हुई बात। तो हमने इसमें टुमारो लगा करके क्या बना लिया, फ्यूचर सिंपल के तौर पर सेट किया इसको, कि ये हमारा जो मीनिंग निकलेगा ये सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस में निकलेगा। खैर, माई फ्रेंड इज़ कमिंग हियर नेक्स्ट वीक, मेरा दोस्त यहाँ अगले हफ्ते आ रहा है। सो इज़ कमिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, लेकिन नेक्स्ट वीक हमने ऐड किया है, ये क्या सेंस निकलेगा, सिंपल फ्यूचर का, यानी कि सेंटेंस तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, लेकिन ये निकलेगा सिंपल फ्यूचर का टेंस के तौर पर। क्लियर है। ऐसे सेंटेंस को हम यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करके हम फ्यूचर सिंपल भी बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो सिर्फ एक ही तरीका नहीं जानना चाहिए भाई, हमको और भी तरीके मालूम होने चाहिए कि हम कंटिन्यूअस को बना सकते हैं या इससे कुछ और सेंटेंस भी बन सकता है। तो हमें मालूम हुआ कि कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करके अगर हम टुमारो और नेक्स्ट वीक इस्तेमाल करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर में टर्न हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए बी वाला, वी यूज़ गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। हम लोग गोइंग टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हैं, ये भी हम फ्यूचर टेंस में बना सकते हैं सेंटेंस को। गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटी, एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटी। हम देख लें यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये यानी कि मुमकिनात, होने को है अभी हुआ नहीं है, मुमकिन है कि ऐसा हो जाएगा। या टू टॉक अबाउट फ्यूचर एक्टिविटीज़, या फ्यूचर एक्टिविटी के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके हम बना सकते हैं। या इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन अरेंज्ड, या ऐसा कोई काम जिसको हमने पहले से ही अरेंज कर रखा है तो उसको भी हम लोग गोइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग कल गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं तो भी हम लोग ये प्लानिंग कर ली, हमने पहले से प्लानिंग कर ली कि अगले हफ्ते हम जो है मार्केट जा रहे हैं। तो जा रहे हैं, अभी तो गए नहीं है ना, ये भी फ्यूचर में ही होगा। तो हम ये गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के भी हम फ्यूचर सिंपल का सेंस में सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आगे देख लें। यहाँ पर गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बताने के लिए है और उसके बाद हम फ्यूचर एक्टिविटीज़ को बताने के लिए है, और ये या कोई ऐसा काम जो हमने पहले से प्लानिंग कर ली हो उसको भी बताने के लिए गोइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। चलिए कैसे करते हैं इसको हम सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इट इज़ गोइंग टू रेन सून, इट इज़ गोइंग टू रेन सून यानी कि बारिश होने को, जल्द ही बारिश होने जा रही है, अभी हुई नहीं है, बारिश होने जा रही है। मतलब बारिश आसमान को देखकर लग रहा कि पॉसिबिलिटी है कि बारिश होने वाली है, अभी हुई तो नहीं है। ठीक है। इसी तरह द इंटरव्यू इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ। अब ये जो है ना फ्यूचर एक्टिविटीज़ के बारे में बताना चाह रहे कि जो इंटरव्यू है ना वो बिल्कुल टफ होने जा रहा है, तो अभी फ्यूचर में जा रहा है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है। आई एम गोइंग टू सेल माई कार आफ्टर द पूजाज, यानी पूजा के बाद मैं अपनी गाड़ी बेचने जा रहा हूँ। ये प्लानिंग अरेंज कर चुका है, ऑलरेडी बीन अरेंज्ड हो चुका है। ऐसे सेंटेंस में हम गोइंग टू का इस्तेमाल करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और ये बन जाएगा
सिंपल फ्यूचर के सेंस में सेंटेंस। क्लियर हो गई बात। तो अभी हमने 3 तरह से जो है फ्यूचर सिंपल को समझा है। एक तो खुद विल शैल का इस्तेमाल करके, और उसमें हमने जो है दूसरा तरीका सीखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करके, और तीसरा हमने गोइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करके भी सिंपल फ्यूचर को सीखा है। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ क्लू देखते हैं इंग्लिश में। टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, अदर वर्ड्स, नेक्स्ट मॉर्निंग, इस तरह के और भी जो वर्ड्स होंगे नेक्स्ट के साथ, वो सारे वर्ड इसमें ही शामिल है। द डे आफ्टर टुमारो या इन टुडेज टाइम, ये सारे वर्ड अगर मिल गए आपको सेंटेंस में तो समझ जाओ कि ये सिंपल फ्यूचर सेंटेंस है। क्लियर हुई बात। चलिए हिंदी में पहचान तो आप लोगों ने बचपन में सीख रखा होगा। सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी होता है, ये पहचान है भाई सिंपल फ्यूचर का। क्लियर हुई बात, यानी कि फ्यूचर इंडिफिनिट जिसको बोलते हैं आप लोग। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। इस अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल और शैल लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। विल शैल हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है, याद रहे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो उसी तरह जो है यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव में सिर्फ नॉट लगा देंगे विल शैल के बाद, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह जो हम यस नो क्वेश्चन बनाएंगे, विल शैल के बाद विल शैल पहले लगा लेंगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, आपको सवाल बन जाता है। फिर WH वर्ड लगाएंगे, उसके साथ WH वर्ड के साथ विल शैल लगाएंगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट छुपा करके ही लिखना है, ऑब्जेक्ट को हटा देना है। क्यों हटाना है? क्योंकि हमारा आंसर ही ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए आंसर हटाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, हम लोग कल शादी में जाएंगे, ठीक है, हम लोग कल शादी में जाएंगे, तो कौन जाएंगे? सब्जेक्ट हम लोग, वी, देन विल और शैल, वी के साथ शैल का इस्तेमाल, देन वर्ब क्या है? जाना, गो, वी शैल गो, कहाँ जाएंगे? शादी में। इन द मैरिज, कब जाएंगे? कल जाएंगे, तो कल के लिए टुमारो, ठीक है। वी शैल गो इन द मैरिज टुमारो। उसी तरह जो है हम लोग कल शादी में नहीं जाएंगे, तो वी शैल नॉट। वी के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शैल, वी के साथ शैल लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब, कहाँ? गो, जाएंगे नहीं, कहाँ नहीं जाना भाई? शादी में। इन द मैरिज, कब नहीं जाएंगे? टुमारो। वी शैल नॉट गो इन द मैरिज टुमारो। उसी तरह जो है यस नो क्वेश्चन बनाएंगे, क्या हम लोग शादी में, क्या हम लोग कल शादी में जाएंगे? तो इसी तरह जो है शैल वी गो, क्या हम लोग जाएंगे? शैल वी गो, कहाँ जाएंगे? इन द मैरिज, शादी में, कब जाएंगे? टुमारो। सो ये तरतीब होती है बनाने की। खैर आगे देखते हैं WH क्वेश्चन, हम लोग कल कहाँ जाएंगे? सवाल है, हम लोग कल कहाँ जाएंगे? सो कहाँ का इंग्लिश होगा? कहाँ का इंग्लिश होगा? वेयर, वेयर। देन विल और शैल लगाएंगे, शैल लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वी है। वेयर शैल, देन वी, हम लोग, उसके बाद जाना, गो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, गो, कब जाएंगे? टुमारो। वेयर शैल वी गो टुमारो। अच्छा, इसका एक सवाल बन सकता था, कल हम लोग शादी में कब जाएंगे? टुमारो लिखा है ना, एक जवाब इससे भी बन सकता था। व्हेन शैल वी गो टू द मैरिज, ये भी बन सकता था। 2 सवाल बन सकते थे इसमें। क्लियर हुई बात। चलिए आगे देखते हैं। मेरा भाई कल सऊदी जाएगा, माई ब्रदर, मेरा भाई, सब्जेक्ट हो गया। देन उसके बाद विल लगाएंगे, माई ब्रदर विल। वर्ब क्या है? जाएगा, गो, विल गो, कहाँ जाएगा? सऊदी, टू सऊदी, कहाँ, कब जाएगा? टुमारो। माई ब्रदर विल गो टू सऊदी टुमारो। उसी तरह जो है मेरा भाई कल सऊदी नहीं जाएगा, माई ब्रदर विल नॉट गो टू सऊदी टुमारो। क्या मेरा भाई कल सऊदी जाएगा? विल माई ब्रदर गो टू सऊदी टुमारो। इसी तरह जो सवाल हो गया, मेरा भाई कल कहाँ जाएगा? वेयर विल माई ब्रदर गो टुमारो। सो ये सारे सेंटेंस था। आई होप कि आपको समझ में आ गया। सेंटेंस बनाने का तरीका आपको पहले से ही अपने सीख रखा है। ये थोड़े से मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दिया ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। उम्मीद है कि आप सब बना लेते होंगे माशाल्लाह। चलिए आगे देखते हैं। एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वांट। हम लोग विल नॉट यहाँ जैसे नेगेटिव में लगाए ना, वी शैल नॉट गो, तो वी शैल नॉट को हम शैल नॉट का लगाएंगे शैंट। वी शैंट गो टू द मैरिज टुमारो। उसी तरह जो माई ब्रदर वॉन्ट गो टू सऊदी टुमारो, सो विल नॉट का वॉन्ट हो जाएगा, शैल नॉट का शैंट हो जाएगा। जैसे कि माई वी शैंट गो इन द मैरिज टुमारो,
माई ब्रदर वॉन्ट गो टू सऊदी टुमारो। सो वॉन्ट एंड शांट ये शॉर्ट फॉर्म है, ये बोलने में भी अच्छा लगता है, ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट में। ये रहा आपके लिए एक्सरसाइज, आप इसको बनाएं। मेरी माँ खाना पकाएगी, ये सब फ्यूचर सिंपल में है। उसका भाई स्कूल जाएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। इसको सब नेगेटिव, इंटरोगेटिव और यस नो क्वेश्चन में सॉरी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में बनाना है आपको। ये सारे क्वेश्चंस आप इसको सॉल्व करें और उसको कमेंट सेक्शन में भेजें ताकि मैं इसको करेक्ट कर पाऊँ। और नेक्स्ट वन है एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो इसमें जो है करेक्ट फॉर्म लिखना है। आई के साथ गो लिखा है तो गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक ये बता रहा, तो कौन सा टेंस होगा आप समझ जाएं। आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक ये लगा सकते हैं, ठीक है। और आई शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक दोनों लगा सकते हैं आप। आई शैल लगा सकते हैं, आई एम गोइंग टू लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक क्योंकि प्लान है, इससे बोल सकते, ठीक है। ये रहा आपका ये होमवर्क है, इसको आप बनाएं और समझें। आई होप कि आपको समझ में आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये सेकंड पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस है, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका जानना भी ज़रूरी होता है और राइटिंग सेक्शन में अक्सर हम इससे यूज़ करते हैं। तो कहाँ इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में चलिए डिटेल से समझते हैं। यूजेस, पहला यूज़ हमने इसे पढ़ रहे हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन और थॉट इमेजिन टू बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर। ऐसा एक्शन बताने के लिए या ऐसा थॉट बताने के लिए जिसके बारे में ये इमेजिन किया जाए कि वो काम फ्यूचर में चल रहा होगा, कंटिन्यू होगा, जो काम फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, ऐसा काम बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जैसे कि एग्जांपल के तौर पर है चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग आफ्टर देयर लेसन, बच्चे खेल रहे होंगे अपने लेसन करने के बाद। दे विल बी वर्किंग देन, उसके बाद वो लोग काम कर रहे होंगे। इट विल बी रेनिंग हार्ड व्हेन यू गो टू शिमला, जब तुम शिमला जाओगे तो उस वक्त बारिश हो रही होगी, बहुत सख्त बारिश हो रही होगी, बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही होगी। तो ये हो रही होगी इमेजिन्ड है, अभी हमने सोचा नहीं है, अभी होगा नहीं, फ्यूचर में जब आप शिमला जाओगे तब जो है बारिश ज़ोरों पे होगी या बहुत तेज़ होगी। तो ये इमेजिन्ड है, वो फ्यूचर में ऐसा होगा, हो रहा होगा, ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब दूसरा प्लान है टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान्स एंड अरेंजमेंट्स, ऐसा काम बताने के लिए जो फ्यूचर प्लान्स हो, फ्यूचर में हमने उसको प्लान करके रखा हो कि वो काम करना है, या फ्यूचर में हमने अरेंज करके रखा है कि ये काम फ्यूचर में किया जा रहा होगा। तो अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर वी शैल बी मीटिंग नेक्स्ट वीक, हम लोग अगले हफ्ते मिल रहे होंगे, ये मुलाकात का एक हमने प्लान कर रखा है। तो कब मुलाकात हो रही होगी हमारी? अगले हफ्ते। दे विल बी लीविंग फॉर लंदन इन अ फ्यू मंथ्स, वो लोग जो है कुछ महीनों में लंदन के लिए जा रहे होंगे, ठीक है। ही विल बी कमिंग हियर टुमारो, वो यहाँ कल आ रहा होगा। तो ये काम अभी फ्यूचर में अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा, ये प्लान है, अरेंज करके रखा है कि कल वो आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे काम को बताने के लिए जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको, ठीक है। क्लू इन हिंदी, हिंदी में क्या पहचान है इसकी? सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे एटसेट्रा होता है, बिल्कुल यही पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो वो सेंटेंस में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो समझ जाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। होगा, फ्यूचर में होगा, गागेगी है ना उसमें। इस अब चलिए हम देखते हैं अफर्मेटिव का रूल देख लेते हैं। अफर्मेटिव बनाने का, नेगेटिव बनाने का, इंटरोगेटिव बनाने का क्या रूल है। पहला हम जो अफर्मेटिव बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिख लेंगे, देन विल और शैल लगाएंगे, देन बी लगाएंगे। बी ये फार्मूले का रहेगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि जो वर्ब प्लस विल शैल के बाद बी लगाएंगे और उसके बाद वर्ब का जो फॉर्म होगा वो आईएनजी फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे कि वो खिड़की खोल रहा होगा, सो सब्जेक्ट उसमें ही, देन विल या शैल लगाएंगे तो विल, उसके बाद फार्मूले का बी है, रूल में है इसलिए बी लगा देंगे। ही विल बी क्या कर रहा होगा? वर्ब प्लस आईएनजी, खोल रहा हो, खोलना उसमें वर्ब है तो खोलने का ओपन प्लस आईएनजी, ओपनिंग, क्या खोल रहा होगा? खिड़की, द विंडो। ये हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव में सिर्फ विल शैल के बाद नॉट लगा देंगे, यानी कि तीसरे नंबर पे नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट विल और शैल उसके बाद नॉट। तो ये वही रूल है, बिल्कुल सेम सब हमने पढ़ा है ना, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में, बिल्कुल वही है। वो खिड़की नहीं खोल रहा होगा तो सब्जेक्ट कौन? वो सब्जेक्ट हो गया। विल या शैल तो ही के साथ विल होता है, उसके बाद तीसरे नंबर पे नॉट लगाएंगे, उसके बाद रूल के मुताबिक बी लगा देंगे और वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे, वर्ब ओपन प्लस आईएनजी, ओपनिंग, क्या खोल रहा होगा? क्या नहीं खोल रहा होगा? ही विंडो।
अच्छा, यस नो क्वेश्चन में देखेंगे, यस नो क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन जो है, यस नो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ठीक है, यानी कि इज, आर, एम, वॉच, वेयर, विल, शल, वुड, शुड। तो ये हेल्पिंग वर्ब इसमें जो है विल और शल है, इसलिए हम जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो क्या वह खिड़की खोल रहा होगा, सो विल लगा देंगे और इनका सब्जेक्ट हमारा ही है, इसलिए विल ही। देन रूल के मुताबिक बी है, बी लगा देंगे। देन वर्ब प्लस आईएनजी है, ओपनिंग हो जाएगा। क्या खोल रहा होगा, खिड़की। तो क्या वो खिड़की खोल रहा होगा, विल ही बी ओपनिंग द विंडो। उसी तरह जो है WH क्वेश्चन जब बनाएंगे, WH क्वेश्चन का रूल जो है पहले WH वर्ड लगाते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसका जवाब हाँ यस नो, मतलब जो WH से शुरू होता है उसको WH क्वेश्चन कहते हैं। तो वो क्या खोल रहा होगा, खिड़की जवाब होगी, जवाब को हटा लेंगे तो वो क्या होगा, ही, वो क्या खोल रहा होगा। तो क्या का इंग्लिश लिखें, WH में वॉट, देन वॉट WH के बाद विल और शल लगाएंगे, विल और शल में हम लगा देंगे विल, वॉट विल। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, और उसके बाद बी लगाएंगे रूल के मुताबिक बी, और उसके वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, व्हाट ही, विच व्हाट विल ही बी ओपनिंग। और हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर ओमिट रहेगा क्योंकि हमारा आंसर क्या होगा, वही आंसर है जो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हटा लेंगे तो हमारा वो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं अपने कमरे में सो रहा हूँगा। सो यहाँ पर मैं, आई, देन विल, शल, आई के साथ शैल होता है, आई के साथ शैल लगा सकते हैं, विल लगाते हैं। मैंने बताया था कि विल और शैल में मोस्टली अब लोग विल लगा रहे हैं, तो आप भी लगा सकते हैं, और लेकिन जानकारी के तौर पर हमें शैल लगाना चाहिए। मैंने यहाँ पर विल ही लगाया है, कोई बात नहीं, दोनों चल सकता है। आई विल, देन उसके बाद रूल के मुताबिक बी लगाएंगे, आई विल बी, देन वर्ब स्लीप, सोना, स्लीपिंग हो जाएगा। कहाँ पर सो रहा था, कमरे में, इन माई रूम, मैं अपने कमरे में सो रहा हूँगा, आई विल बी स्लीपिंग इन माई रूम। उसी तरह नॉट लगाएंगे तीसरे नंबर पे, बाकी सब उसी तरह रहेगा, आई विल, देन नॉट लगा देंगे, आई विल नॉट, देन बी स्लीपिंग इन माई रूम, ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू कर देंगे, यानी विल शल को पहले लगा देंगे तो हो जाएगा यस नो क्वेश्चन। तो विल आई बी स्लीपिंग इन माई रूम, क्या मैं अपने कमरे में सो रहा हूँगा। और उसी तरह WH जो बनाएंगे तो कहाँ का जो है, मैं कहाँ सो रहा हूँगा, तो वेयर, वेयर लगाएंगे। देन उसके बाद जो है विल या शल लगाएंगे, वेयर विल आई बी स्लीपिंग, मैं कहाँ सो रहा हूँगा। आई होप कि समझ में आ गया आपको, और इसमें ज़्यादा डिटेल की नहीं, क्योंकि इससे पहले आपने जो टास्क आपने बनाया है तो उसमें पहले से ही आपको मालूम हो गया होगा, आप अब बहुत फ्लुएंट हो गए होंगे इसमें यूज़ करने में। उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी गया होगा। चलिए अब कुछ एक्सरसाइज लेते हैं ताकि आपको बनाने में भी समझ में आए कि कुछ, अच्छा जब तक करेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आना, इसे देखने के बाद समझ में तो आता है, लेकिन जब तक हम इसको खुद से नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो क्लियर करने के लिए खुद करना भी पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज है, 15 क्वेश्चंस मैंने इसमें लिखे हैं। उम्मीद है कि आप इसको जो है बना करके आप हमारे कमेंट सेक्शन में भेजेंगे, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन है। जैसे मैं अपने घर का काम कर रहा हूँगा, आपको बताना है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, तीनों में बनाना है आपको। तो मैं अपने घर का काम कर रहा हूँगा, मैं अपने घर का काम नहीं कर रहा हूँगा, क्या मैं अपने घर का काम कर रहा हूँगा, मैं क्या कर रहा हूँगा। ये सारे इस तरह के 4 क्वेश्चन आपको बना करके डिवाइड करके आपको बनाना है। आई होप कि समझ में आ गया। एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं, ट्रांसलेट इनटू उर्दू और हिंदी। आप उर्दू में इसको ट्रांसलेट कर दीजिए या हिंदी में ट्रांसलेट करिए, ताकि आपको ट्रांसलेटिंग का भी फन आना चाहिए कि ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ही विल बी टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, ही विल नॉट बी हेटिंग एनीबॉडी, विल ही बी राइटिंग हिंदी, व्हाई विल ही बी ईटिंग फिश, दे विल बी प्रेइंग अल्लाह, विल यू बी डूइंग योर वर्क टुमारो। ये सारे क्वेश्चन आप इसको जो है कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं ताकि मैं इसको चेक कर लूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3 मेरे, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में है आप उसको करेक्ट फॉर्म में लगाना पड़ेगा। द पियन, उसके बाद रिंग द बेल व्हेन यू रीच स्कूल, सो द पियन विल बी रिंगिंग द बेल व्हेन यू रीच स्कूल, जब स्कूल पहुँचोगे तो उस वक्त पियन घंटी बजा रहा होगा। उसी तरह जो है वी नॉट टेक पार्ट इन गेम्स नेक्स्ट ईयर, आप इसको सही से बनाइए। विल नॉट टेक पार्ट, वी शैल होगा या वी विल होगा, उसको आप कंप्लीट करके बनाएं, ठीक है। आई होप कि आप इसको भी बना लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4 है, यूज़ द फ्यूचर फॉर्म्स। आप इसको फ्यूचर फॉर्म सिंपल या कंटिन्यूअस में आप इसको यूज़ करें। द स्काई इज़ डार्क, आई थिंक इट विल रेन, और इट विल बी रेनिंग। आसमान साफ है, मुझे उम्मीद है कि बारिश होगी, सो इट विल रेन, इट विल बी रेनिंग नहीं होगा। तो आप इसको समझ करके लिखेंगे क्या होगा, इसमें सिंपल का रूल चलेगा या कंटिन्यूअस का रूल चलेगा। आप इसको बना करके
और मेरे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं ताकि मैं उसको करेक्ट कर पाऊँ। आई होप कि आपका आज का जो लेसन है फ्यूचर कंटिन्यूअस का बिल्कुल विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कन्फ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा। The next lesson, that's the future perfect tense. This is the third part of future tense. It's also very important. Okay, so what we are going to discuss here, we are going to discuss this lesson in detail. So try to learn with me, be with me, and enjoy with me. Okay, now look at here. Uses. What's the use? Where we use future perfect tense. Okay, so to express an action or event that will have been, so here it's not n, so write it here n, that have been completed by a certain point of time in the future. So to express an action, ऐसा काम बताने के लिए और इवेंट बताने के लिए that will have been completed, जो खत्म हो चुकेगा, मुकम्मल हो चुकेगा, कब हो जाएगा? by a certain point of time, किसी खास वक्त में, इन द फ्यूचर, फ्यूचर में किसी खास वक्त में वो काम मुकम्मल हो चुकेगा, पूरा हो चुकेगा, ऐसे काम को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकेगा, गाड़ी छूट चुकेगी, बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी कि हमारे स्टेशन पहुंचने का एक टाइम होगा, उससे पहले पहले गाड़ी छूट चुकेगी। आई शैल हैव रिटन द बुक बिफोर द न्यू सेशन बिगिंस। मैं किताब लिख चुकूंगा बिफोर द न्यू सेशन बिगिंस, इससे नए सेशन शुरू होने से पहले, यानी कि नया सेशन शुरू होने का टाइम होता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ये नया सेशन स्टार्ट होता है। तो ये कोई ख़ास वक्त में अप्रैल तक जो है, मतलब कहने का मतलब है कि अप्रैल तक, यानी कि सेशन बिगिन होने से पहले पहले मैं अपना बुक लिख चुकूंगा। तो ये काम फ्यूचर में होगा और कोई ख़ास वक्त में पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो है वी शैल हैव डन आवर लेसन बाय दैट टाइम, हम लोग अपना लेसन ख़त्म कर चुकेंगे, कब तक? बाय दैट टाइम, ये भी बता रहा है कि कोई ख़ास वक्त, उस वक्त तक, यानी कोई वक्त है जिस वक्त तक हम लोग वो काम ख़त्म कर चुकेंगे, यानी फ्यूचर में वो काम ख़त्म होगा और कोई ख़ास वक्त में होगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं। चलिए नोट देखते हैं, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको क्लू भी बोल सकते हैं। इट इज़ ऑफन यूज विद द टाइम एक्सप्रेशन, ये जो फ्यूचर परफेक्ट है ना, ये अक्सर इस्तेमाल होता है टाइम एक्सप्रेशन के साथ। उसमें क्या टाइम एक्सप्रेशन होता है? बिगिनिंग विथ बाई से शुरू होता है, ये बाई से शुरू होता है, यानी कि आप देखेंगे इसमें बाई देन लिखा होगा लास्ट में, या बाई दैट टाइम लिखा होगा लास्ट में, या बाई मंडे लिखा होगा, बाई 2022 लिख देंगे, या बाई सैटरडे होगा, बाई नेक्स्ट ईयर होगा, ये सारे बाई के साथ वर्ड लगाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया, यानी कि बाई के साथ कुछ अगर आपको दिख रहा टाइम एक्सप्रेशन है तो समझ जाइए कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। नाउ वी आर मूविंग टू द क्लू इन हिंदी। ये भी क्लू हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे? सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, मतलब खा चुका होगा, खा चुकी होगी, खा चुके होंगे, गया होगा, गई होगी, गए होंगे। ठीक है, चुकूंगा, पढ़ चुकूंगा, लिख चुकेगी, चुकेगी, चुकूंगा, ये सारे वर्ड समझ में अगर आ गए आपको, वर्ड के आखिर में, सेंटेंस के लास्ट में मिले, तो समझ जाइए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्लियर हो गई? चलिए आगे आते हैं, इसके बाद हम समझते हैं कुछ और, इसको बनाने का तरीका, कुछ रूल भी देख लेते हैं। रूल जो है अफर्मेटिव बनाने का क्या तरीका है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, देन इंटरोगेटिव का यस नो एंड डब्ल्यूएच क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस का अफर्मेटिव बनाने का तरीका। पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे हम, देन विल और शैल में कोई जो सुटेबल है आप लगा देंगे, और उसके बाद हम हैव लगाएंगे। फॉर्म कौन सा होगा? थर्ड फॉर्म होगा। हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इसका ख्याल रहे। देन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसी तरह नेगेटिव हम जब बनाएंगे तो तीसरे नंबर पे नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट, देन दूसरे नंबर पे विल और शैल, और तीसरे नंबर पे नॉट। ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, बाकी सेम हो जाएगा। और यस नो क्वेश्चन बनाएंगे तो यस नो क्वेश्चन के लिए विल शैल को पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हैव, और देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसी तरह जो है डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाने के लिए डब्ल्यूएच वर्ड लगाएंगे, यानी कोई डब्ल्यूएच व्हाट, व्हेन, हु, विल, ये सब लगाएंगे, कोई जो उसमें सुटेबल क्वेश्चन बनेगा तो। और उसके साथ विल और शैल का इस्तेमाल करेंगे, देन सब्जेक्ट लगा देंगे, देन हैव, और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसमें बाई के साथ बाई द टाइम अगर जो होगा टाइम मेंशन कर देंगे,
ऑब्जेक्ट जो है इसमें ओमिट रहेगा। देखते हैं इसमें कैसे बनेगा। अफर्मेटिव देखते हैं, वो 10 बजे तक दिल्ली पहुंच चुकेगी, वो 10 बजे तक दिल्ली पहुंचेगी। यहाँ पर ही लिखा है, सॉरी इट्स अ शी होना चाहिए, चुकेगी है इसलिए भाई मिस्टेक हो, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है भाई, ठीक है, इसको सीरियसली नहीं लेने का। वो 10 बजे तक दिल्ली पहुंच चुकेगी तो शी होगा, शी विल हैव रीच्ड, वो पहुंच विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय 10 o'clock। ना वो 10 बजे तक दिल्ली नहीं पहुंच चुकेगी, तो यहाँ पर भी शी होना चाहिए और प्रिंटिंग मिस्टेक, बहुत सारी मिस्टेक हो चुकी इधर आज। तो यहाँ पर देखते हैं, शी विल नॉट हैव रीच्ड दिल्ली बाय 10 o'clock। क्लियर हो गई बात। यस नो क्वेश्चन बनाएंगे। विल शी हैव रीच्ड दिल्ली बाय 10 o'clock, क्या वो 10 बजे तक दिल्ली पहुंच चुकेगी। और उसी तरह हम जब इसमें अब वो 10 बजे तक कहाँ पहुंच चुकेगी, एक ये सवाल हो सकता है। और कब पहुंच सकेगी, वो दिल्ली कब पहुंच चुकेगी, ये भी सवाल हो सकता है। तो दोनों ऑब्जेक्ट है, आप दोनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को चूज करके उसको हाइड कर लें और बाकी को इस्तेमाल करें। तो बनाएंगे कैसे, वेयर कहाँ, विल, देन शी, वेयर विल शी हैव reached by 10 o'clock, where will she have reached by 10 o'clock, वो 10 बजे तक कहाँ पहुँच चुकेगी, ठीक है। तो दिल्ली आंसर होगा, वो ऑब्जेक्ट ही हटेगा यहाँ पर। चलिए एक और सेंटेंस है, मैं सोमवार तक अपना काम ख़त्म कर चुकूँगा। तो यहाँ पर है मैं, सब्जेक्ट लगाएंगे आई, उसके बाद उल्टे से चलो, चुकूँगा, शैल हैव, आई के साथ शैल इस्तेमाल होता है, चलो शैल लगाएंगे। आई शैल हैव, क्या कर चुकूँगा, आई शैल हैव ख़त्म करना, ख़त्म कर चुकूँगा, ख़त्म करना काम है, फिनिश्ड, आई शैल हैव फिनिश्ड, क्या ख़त्म कर चुकेगा, अपना काम, माई वर्क, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, कब तक, सोमवार तक, बाय मंडे। क्लियर हो गई बात। चलिए ऑफ नेगेटिव देखते हैं, तीसरे नंबर पे नोट लगाएंगे। सो मैं सोमवार तक अपना काम ख़त्म नहीं कर चुकूँगा, आई शैंट हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय मंडे, क्या मैं सोमवार तक अपना काम ख़त्म कर चुकूँगा, शैल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय मंडे। सो इस तरह जो ये सेंटेंस हो गया, मैं सोमवार तक क्या कर चुकूँगा, व्हाट शैल आई हैव फिनिश्ड, क्या ख़त्म कर चुकूँगा, अपना काम, ये अपना। अब इसके आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज है, ये आप एक्सरसाइज आप बनाएं। ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस इनटू अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। सो आई होप यू कैन राइट इट। एक्सरसाइज 2 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू उर्दू और हिंदी। आपको उर्दू में या हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है। एक्सरसाइज 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए हुए वर्ब्स को उसका करेक्ट फॉर्म के साथ इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। तो पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखते हैं यहाँ पर यूजेस है। यूज, इट इज़ यूज्ड व्हेन एक्शन इज टू बी कंटिन्यूड टिल सम नेम्ड टाइम इन द फ्यूचर। तो यूज़ कहाँ करते हैं, यहाँ पर जब कोई काम फ्यूचर में किसी वक्त तक जारी रहने वाला हो, जब कोई काम फ्यूचर में किसी वक्त तक जारी रहने वाला हो, इस तरह के सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट करते हैं। समझ में आ गई बात। तो जो काम फ्यूचर में किसी वक्त जारी रहेगा, ठीक है, उस काम को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। ऐसे बहुत कम सेंटेंस होता है, लेकिन कभी कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए इस टेंस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि इसका फॉर्मेशन क्या है। और ऐसे अगर कोई सेंटेंस आता है तो हम इसको इसी सेंटेंस में बना सकते हैं। देखिए इसका टेंस का पहला एक सेंटेंस दिखाता हूँ इसमें, वो 2 घंटे से अपना काम कर रहा होगा, ठीक है, वो 2 घंटे से अपना काम कर रहा होगा, ये फ्यूचर में है, जो काम फ्यूचर में किसी वक्त जारी रहेगा। वो आधे घंटे से झूल रहे होंगे, ये भी वही है, ये भी काम भी हो नहीं रहा, फ्यूचर में झूलेंगे, आधे घंटे तक झूल रहे होंगे, ठीक है। तो अब ये 2 सेंटेंस है। अब इसमें हम पहचान देखते पहले कि क्या पहचान है इसमें। हिंदी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लास्ट में होगा सेंटेंस में, है ना। और इसका और एक पहचान है, इसमें लास्ट में जो काम के स्टार्ट होने का टाइम दिया होता है। ये दोनों पहचान है। अगर टाइम नहीं होगा तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, और टाइम है तो फ्यूचर परफेक्ट कर। चलिए आगे देखते हैं। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे अफर्मेटिव में, फिर विल और शैल लगा इस्तेमाल करेंगे। वो शैल और विल का इस्तेमाल तो पता ही है आपको। फिर हैव लगाएंगे फार्मूले का, देन बीन लगाएंगे वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर टाइम लगा। टाइम के साथ सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और नेगेटिव जब बना रहे हो तो नॉट लगा देंगे तीसरे नंबर पर, विल शैल के बाद, यानी कि पहले नंबर पर सब्जेक्ट, देन विल और शैल, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे। उसके बाद जो सा फॉर्मेशन है अफर्मेटिव वाला पूरा उतार देंगे उसी तरह, तीसरे नंबर पर नॉट, बाकी सेम, ठीक है। और विल यस नो क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इसका तरीका पहले विल और शैल लगा लेंगे, क्योंकि यस नो क्वेश्चन का जो
रूल है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो विल और शेल जो है हेल्पिंग वर्ब है, हम पहले लगाएंगे, देन शेल का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, देन हैव का इस्तेमाल, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। देन उसी तरह डब्ल्यूएच का भी फॉर्मेशन सेम है, डब्ल्यूएच सिर्फ ऑब्जेक्ट हटा देंगे और डब्ल्यूएच लगा लेंगे आगे, बाकी सेम हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क दोनों में डालना भूलना मत, दोनों में क्वेश्चन मार्क मैंने टाइप नहीं किया, आप डाल लेंगे क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है। चलिए एक सेंटेंस को देखते हैं। वो 2 घंटे से अपना काम कर रहा होगा, वो 2 घंटे से अपना काम कर रहा होगा, तो सब्जेक्ट इसमें वो ही है, ही। देन पीछे से चलते हैं, रहा होगा, विल हैव, ठीक है, विल हैव बीन, रहा होगा, क्या रहा होगा, काम कर रहा होगा, डूइंग, क्या कर रहा होगा, अपना काम, करना का डू प्लस आईएनजी लगा देंगे, अपना काम हिज वर्क, कब से कर रहा है, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह वो 2 घंटे से अपना काम नहीं कर रहा है, तो इसमें सिर्फ नॉट लगाएंगे, बाकी सेम हो जाएगा। और विल शैल को इधर, अब तो फॉर्मेशन आपको पता है, उम्मीद है कि बताने की जरूरत नहीं है। आधे घंटे से झूला झूल रहे होंगे, ठीक है, वो प्लुरल है, वो आधे घंटे से झूला झूल रहे होंगे, तो होगा दे, सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद रहे होंगे, विल हैव बीन, क्या झूलने का जो स्विंगिंग, कब से झूल रहे हैं, आधे घंटे से, फॉर हाफ एन आवर। और उसी तरह नेगेटिव जो बनाएंगे तो विल नॉट का वांट हो जाएगा, और शेल नॉट का शैंट लगाते हैं, आप लगा सकते हैं वांट, उसके बाद बाकी सेम हो जाएगा। नेक्स्ट में विल और शेल पहले लगा देंगे, बाकी उसी तरह उतार लेंगे। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको उम्मीद है कि मुझे भी दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। आई होप ये रहा आपके लिए जो होमवर्क है। एक्सरसाइज नंबर 1 इसमें टर्न दिस सेंटेंसेस इनटू अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में आपको इसको टर्न करना है। ये 10 क्वेश्चन मैंने इसमें डाले। एक्सरसाइज नंबर 2 है ट्रांसलेट इनटू उर्दू, और हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है। आप इसको ट्रांसलेट करके, एक्सरसाइज 3 भी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें आपको वर्ब का करेक्ट फॉर्म लिखना है, सिंस क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हम पढ़ रहे हैं, तो इसको आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाना है। जो ब्लैंक है, जो वर्ब है, उसके वर्ब को सही फॉर्मेशन